पीडीटी उपन्यास में आपका स्वागत है। हम लोकप्रिय वेब उपन्यासों को ऑडियो बुक के रूप में जीवन में लाते हैं, जिससे आपके लिए कभी भी महान कहानियों का आनंद लेना आसान हो जाता है। नियमित अपलोड और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के लिए सदस्यता लें। अध्याय 61 एक अप्रत्याशित आश्चर्य। मौन के एक लंबे समय के बाद हर कोई अपने होश में आया। झाओ किंग्या ने पूछा, क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप सभी 36 मिलियन चाहते हैं? ली यी, बेशक, निश्चित रूप से। झाओ किंगचुन ने ली यी की बांह खींची और कहा, बहन, वह बकवास बात कर रही होगी, इसे गंभीरता से मत लो। टॉमबॉय जियो यू, हाँ, चिंता मत करो, कोई भी वह नहीं लेगा जो एक आदमी गंभीरता से कहता है। ली यी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं कभी झूठ नहीं बताता। टॉमबॉय जियो यू ने चकित किया और कहा, ओह, वास्तव में? फिर आपको माल प्राप्त करने से पहले भुगतान करना होगा। ली यी, कोई समस्या नहीं। किंग्या, आपका बैंक खाता नंबर क्या है? मैं इसे अभी आपके पास स्थानांतरित करूंगा। झाओ किंग्या एक पल के लिए दंग रह गई, फिर कहा, सहपाठी, मुझे पता है कि आपका मतलब अच्छी तरह से है। हालांकि यह मेरी कला प्रदर्शनी है, इसलिए कृपया इसे बाधित न करें। किंगचुन, उसे दूर ले जाएं, मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। जाहिर है, झाओ किंग्या ने महसूस किया कि ली यी जानबूझकर डींग मार रहे थे और महत्वपूर्ण होने का नाटक कर रहे थे। उसने उसके जैसे कई लोगों को देखा था। 36 मिलियन, ये है कि एक कॉलेज का छात्र जो आपके साथ आ सकता है। जब आप डींग मारते हैं तो अपनी जीभ को काटने से न डरें। झाओ किंगचुन ने कहा, ली यी, चलो चलते हैं। तुम क्यों जा रहे हो? छोड़ने के बजाय ली यी ने झाओ किंग्या की नाक पर इशारा किया और उसे डांटना शुरू कर दिया। झाओ किंग्या, आप क्यों दिखावा कर रहे हैं? आप धूप, आत्मविश्वास, सुंदर और उदार दिखते हैं, लेकिन गहराई से आपके पास इतना कम आत्मसम्मान है। आप बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपने इन चित्रों को 36 मिलियन में बेच दिया है, लेकिन आप खुद सोचते हैं कि वे कीमत के लायक नहीं हैं। इतने कम आत्मसम्मान के साथ आप अभी भी एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहते हैं? आप सपने देख रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको अब एक प्रदर्शनी नहीं होनी चाहिए। आप इसे बंद कर सकते हैं। झाओ किंग्या दम रह गई। उसे ली यी द्वारा डांटा जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि ली यी उसे डांटने में सही थी और उसके पास कम आत्मसम्मान था। एक छात्र को क्या हुआ? क्या पेंटिंग अब लाखों लोगों के लिए नहीं बेची जा सकती है? नियम किसने बनाया? एक शीर्ष चित्रकार बनने के लिए आपको वास्तव में आश्वस्त होना चाहिए। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंग्या की ली यी के प्रति अनुकूलता कम होने के बजाय बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंग्या, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। ली यी के दिमाग में सिस्टम शीघ्र ध्वनि प्राप्त करने के बाद उन्होंने देखा कि झाओ किंग्या के सिर के ऊपर अनुकूलता का स्तर वास्तव में 10 अंक बढ़ गया था। ये पहले -30 अंक था और अब यह -20 अंक था। पर निर्भर, क्या यह महिला बीमार है? क्या कोई मसोकिक प्रवृत्ति है? मैंने उसे डांटा और उसने वास्तव में मुझे बेहतर पसंद किया। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने झाओ किंग्या की नाक पर फिर से इशारा किया और शाप दिया, मैं कम आत्मसम्मान वाले लोगों से सबसे अधिक नफरत करता हूँ। आपके पास मुझे अपना बैंक कार्ड नंबर देने का साहस भी नहीं है। मैं आपको नीचे देखता हूँ। विज्ञापन। बोलने के बाद ली यी ने मुड़कर छोड़ दिया। झाओ किंग्या और बाकी सभी को केवल एक डैशिंग बैक व्यू छोड़ दिया। झाओ किंग्या उलझन में थी। वह ये पता नहीं लगा सकती थी कि क्या इस व्यक्ति के पास इसे खरीदने के लिए इतना पैसा है, या आप वास्तव में यहाँ एक अधिनियम पर डालने के लिए हैं। मनहूस बूढ़ा आदमी उड़ रहा था। तारांकन के। यह आदमी बहुत चालाक है, शांत होने का नाटक कर रहा है और फिर भाग रहा है। टॉमबॉय जियो यू ने कहा और कहा, किंग्या, उसे कार्ड नंबर दें और देखें कि उसे 36 मिलियन कहाँ मिलेंगे। वह दिखावा करना चाहता है। हमें उसे सार्वजनिक रूप से चेहरे पर थप्पड़ मारना चाहिए। झाओ किंग्या भी अपने होश में आए और उसके बाद कहा, सहपाठी, मत जाओ। मैंने इन चित्रों को आपको 36 मिलियन में बेच दिया। मैं अभी बैंक खाता नंबर आपको आपके पास स्थानांतरित करूंगा। ली यी ने सुनने का नाटक नहीं किया और आगे चलना जारी रखा। झाओ किंगचुन भ्रमित था। पृथ्वी पर उसकी बहन और इस बदमाश के बीच क्या हो रहा था? झाओ किंग्या जल्दी से आगे बढ़े, ली यी को पकड़ लिया और कहा, सहपाठी, कृपया प्रतीक्षा करें। ली यी रुक गया, घूम गया। झाओ किंग्या को देखा और कहा, क्या आप आश्वस्त हैं? क्या आपने इसके माध्यम से सोचा है? झाओ किंग्या, मैं आपको अब कार्ड नंबर बताऊंगा। ली यी, हालांकि अभिमानी था और कहा, मुझे मत बताओ, मेरे पास एक बुरी याद है, मैं इसे याद नहीं कर सकता। भले ही आप मुझे बताएं। ली यी के शब्दों ने झाओ किंग्या को चिंतित कर दिया। उसने कहा, ठीक है, मैं आपको वीचेट पर जोड़ दूंगी। मैं आपको कार्ड नंबर भेज दूंगी। ली यी ने एक पल के लिए झिझकते हुए कहा, ठीक है। ली यी ने अपना फोन निकाला और वीचेट QR कोड खोला। झाओ किंग्या ने वीचेट खोला और ली यी के वीचेट को जोड़ने के लिए कोड को स्कैन किया। झाओ किंगचुन किनारे से देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। अच्छा काम। ली यी, इस बदमाश ने मेरी बहन को डांटा और अतिरंजित रूप से कहा कि वह सभी चित्रों को खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च करेगा। इस तरह के नीच साधनों के साथ उसने वास्तव में मेरी बहन को वीचेट पर जोड़ दिया। झाओ किंगचुन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जब वह होटल में ली यी को मालिश देने के बारे में सोचता था तो ब्लश। झाओ किंग्या ने वीचेट पर ली यी को जोड़ा। उसने वास्तव में उसे अपना बैंक कार्ड खाता नंबर भेजा। ली यी भी विनम्र नहीं था। यदि आप दिखाना चाहते हैं तो आपको पूरी तरह से दिखाना होगा। अन्य लोग मजा देखने के लिए इंतजार कर रहे थे और सभी यहाँ एकत्र हुए। लगभग 1 मिनट में प्रदर्शनी में 20 से अधिक लोग इकट्ठा हुए। टॉमबॉय जियो यू ने कहा, ठीक है, अब आपके पास बैंक कार्ड नंबर है, आप पैसे क्यों स्थानांतरित नहीं करते? आधे गालियों मनहूस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, युवा आदमी, नाटक करते रहो, चलो देखते हैं कि आप स्थिति को कैसे बचा सकते हैं। झाओ किंगचुन ने ली यी को देखा, जिसका अर्थ है, आइए देखें कि आप अभी क्या करने जा रहे हैं। आसपास के लोग भी ली यी को देख रहे थे। ली यी ने शांति से अपना फोन खोला और मौके पर झाओ किंग्या को पैसे स्थानांतरित कर दिए। डिंग, पिछले नंबर 8998 के साथ आपका बैंक कार्ड 36 मिलियन युआन का हस्तांतरण प्राप्त हुआ। अगले क्षण झाओ किंग्या का फोन एक स्थानांतरण प्राप्त होने की आवाज के साथ था। विज्ञापन। क्या उन्होंने वास्तव में 36 मिलियन ट्रांसफर किया था? झाओ किंग्या ने अपना फोन खोला और देखा, लानत है, संतुलन 3,60,09,001 था। झाओ किंग्या ने 10 सेकंड के लिए 8 अंकों की गिनती की, इससे पहले कि वह आखिरकार यह सुनिश्चित करे कि उसके सामने की छात्रा वास्तव में उसके लिए 36 मिलियन स्थानांतरित हो गई थी। ये पता चला है कि वह सच कह रहा था और जानबूझकर परेशानी की तलाश में नहीं था।
झटका, पागल झटका, झाओ किंगिया दंग रह गई। मनहूस बूढ़ा आदमी स्तब्ध था। टॉमबॉय जियो यू स्तब्ध था। झाओ किंगचुन हैरान था। दर्शक सभी स्तब्ध थे। वे सभी सोचते थे कि ली यी मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में बहुत समृद्ध था। ली यी ने अपने स्तब्ध भावों को देखा और बहुत संतुष्ट थे। आप देश बम्पकिंस, क्या आपको नहीं लगता कि मैं सिर्फ शांत होने का नाटक कर रहा हूँ? क्या आप अब शर्मिंदा हैं? उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट ली यी के दिमाग में फिर से लग रहा था। रणनीति देवी झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 1-0। रणनीति देवी झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 1-0। रणनीति देवी झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 10 अंक। झाओ किंगिया की ली यी के प्रति अनुकूलता वास्तव में 30 अंक बढ़ गई। लेकिन ये केवल 10 बजे है। लेकिन ली यी को पता था कि अनुकूलता के इन 10 बिंदुओं को प्राप्त करना आसान नहीं था। लेस्बियन आमतौर पर लड़कों से नफरत करते हैं। झाओ किंगिया के प्रति 10 अंकों की अनुकूलता है, जो निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। उसी समय झाओ किंगचुन ने देखा कि ली यी ने वास्तव में अपनी बहन के चित्रों को खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च किए और ली यी के प्रति उसकी अनुकूलता भी बढ़ गई। ली यी, ये बदमाश, इतना सुंदर लग रहा है जब वह पैसे खर्च करता है और पैसे स्थानांतरित करता है। रणनीति देवी झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 1-0। रणनीति देवी झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 1-0। रणनीति देवी झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 50 अंक। ली यी प्रसन्न थे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से झाओ किंगचुन की अनुकूलता भी 30 अंक बढ़ गई। यह एक सुखद आश्चर्य है। हालांकि ली यी ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि उन्होंने झाओ किंगचुन पर पर्याप्त समय नहीं बिताया था। विज्ञापन अध्याय 62 पैसे का जादू। अब तक झाओ किंगचुन पर केवल 135,000 युआन खर्च किए गए हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने केवल उसके साथ भोजन किया और 10 मोबाइल फोन खरीदे। झाओ किंगचुन स्वभाव का एक व्यक्ति है, और यदि उसकी अनुकूलता बढ़ती है तो ये जल्दी से हो सकता है। नहीं, मुझे झाओ किंगचुन पर अधिक पैसा खर्च करने का अवसर बनाना होगा, अन्यथा यह एक अफसोस होगा अगर मैं देवी को जीतने पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता, भले ही रणनीति सफल हो। इस तरह के एक अच्छे पैसे बनाने वाले टूल का पूरी तरह से उपयोग किया जाना चाहिए। प्रदर्शनी स्थल, हर कोई हैरान था। सदमे के बाद हर कोई अपने होश में आया। मेरे सामने वाले युवक को सामान्य ज्ञान से आंका नहीं जा सकता। एक अज्ञात पेंटिंग खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च करने में सक्षम होने के लिए उसका परिवार या तो समृद्ध या महान होना चाहिए। वह एक महान परिवार का सबसे बड़ा बेटा होना चाहिए और आप उसे अपमानित नहीं कर सकते। झाओ किंगिया भी अपने होश में वापस आ गई। यह अनुमान लगाने के अलावा कि ली यी की पहचान सरल नहीं थी, उसने अधिक छुआ महसूस किया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक शीर्ष चित्रकार बनने की क्षमता है। वह प्रसिद्ध होने से पहले अपनी पेंटिंग खरीदने के लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। वह वास्तव में एक संरक्षक से मिला। जैसा कि कहा जाता है, कई अच्छे घोड़े हैं, लेकिन कुछ अच्छे घोड़े प्रशिक्षक हैं। मुझे इस गुरु के साथ दोस्ती करनी चाहिए। यद्यपि वह एक आदमी है, ये तब तक ठीक होना चाहिए जब तक हम अपनी दूरी बनाए रखें। पहली बार झाओ किंगिया ने पुरुषों के खिलाफ अपने गार्ड को नीचे जाने दिया। उसकी आंखों में आंसू बह गए क्योंकि उसने ली यी को देखा और पूछा, क्या आपको वास्तव में लगता है कि मेरे चित्र इतने पैसे के लायक हैं? ली यी ने कहा जैसे कि यह निश्चित रूप से एक बात थी। निश्चित रूप से झाओ किंगिया के चित्र सबसे कलात्मक और नेत्रहीन हैं जो मैंने कभी देखा है। प्रत्येक पेंटिंग की क्षमता को गंभीरता से कम करके आंका जाता है। सच कहूं तो मुझे वास्तव में 36 मिलियन खर्च करके एक महान सौदा मिला। समय में मैंने जो चित्र खरीदे थे वे 360 या 370 मिलियन से अधिक के लिए बेच सकते थे। वैसे भी हर कोई डींग मार सकता है और खाली वादे कर सकता है। चलो पहले आकाश में एक अतिरिक्त बड़े पाए खींचते हैं। जैसा कि आप इसे खा सकते हैं, यह आपकी पाचन क्षमता पर निर्भर करता है। जब झाओ किंगिया ने ये सुना तो अविश्वास की एक झलक उसकी आंखों में चमक गई, जिसे तब गहरी कृतज्ञता से बदल दिया गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पेंटिंग को इतनी उच्च प्रशंसा मिलेगी। अकेले जाने दें कि कोई उन्हें इतनी अधिक कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होगा। यह न केवल वित्तीय मान्यता है, बल्कि उनकी कलात्मक प्रतिभा की एक बड़ी पुष्टि भी है। धन्यवाद ली यी, आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं कड़ी मेहनत करना जारी रखूंगा। झाओ किंगिया की आवाज थोड़ी कांप गई, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा था। विज्ञापन, पहली बार उसे लगा कि वह वास्तव में एक शीर्ष चित्रकार बनने की क्षमता रखता है। यह उसका बचपन का सपना था और उसने कभी उम्मीद नहीं की कि यह एक वास्तविकता बन जाएगा। ली यी थोड़ा मुस्कुराया और उसे खुश करते हुए कहा, मैं आप पर विश्वास करता हूँ किंगिया। चलते रहो, आपकी प्रतिभा इससे कहीं अधिक है। आप निश्चित रूप से भविष्य में एक शीर्ष चित्रकार बन जाएंगे और अधिक लोगों को आपकी कलात्मक प्रतिभा को देखने दें। झाओ किंगचुन थोड़ा भ्रमित था। उसने अपनी बहन की पेंटिंग भी देखी थी और ऐसा नहीं था कि वह कहेगी कि वे बुरे थे, लेकिन अगर यह वास्तव में उतना ही शानदार है जितना कि ली यी ने कहा, यह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं है। हालांकि झाओ किंगचुन भी ली यी का आभारी था। उसे उम्मीद नहीं थी कि हालांकि वह आज देर से आया, उसने अपनी बहन की बहुत मदद की। वह नहीं जानती थी कि उसे कैसे धन्यवाद दिया जाए। वैसे घटनास्थल पर 20 से अधिक लोग थे, हालांकि बहुत से नहीं। तथ्य यह है कि उन्होंने इन चित्रों को खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च किए। उन्होंने अपने सहपाठियों और दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। उनमें से कुछ मीडिया संवाददाताओं को जानते थे और उन्हें संदेश भेजते थे। अपने मीडिया मित्रों से पूछते थे कि वे जल्दी से आएं और उन्हें जल्दी से साक्षात्कार कर सकें कि अच्छी खबर सामग्री होगी। ये खबर एक व्यक्ति से 10 तक फैल गई और 10 से 100 तक। जल्द ही हजारों लोगों को इसके बारे में पता था। 10 मिनट से भी कम समय में कई मीडिया संवाददाताओं और कैमरामैन घटनास्थल पर पहुंचे। शानचिंग मेट्रोपॉलिटन अखबार के एक रिपोर्टर ने झाओ किंगिया माइक्रोफोन को हाथ में और एक फोटोग्राफर के साथ संपर्क किया। उन्होंने पूछा, हेलो झाओ, हम जानते हैं कि आप शनचेंग यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स से इस साल के स्नातकों के उत्कृष्ट प्रतिनिधि हैं। आपकी एकल प्रदर्शनी बहुत सफल रही। मैंने सुना कि किसी ने आपके सभी चित्रों को खरीदने के लिए 36 मिलियन का भुगतान किया। क्या वह सच है? झाओ किंगिया, ये सच है। शनचेंग इवनिंग न्यूज रिपोर्टर, हेलो मिस्टर झाओ, मैं शानचेंग इवनिंग न्यूज से एक रिपोर्टर हूँ। ये किसने खरीदा है? क्या हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं? झाओ किंगिया ने ली यी पर इशारा किया और कहा, देखो वह वहाँ पर श्री ली है। कई मीडिया ने तुरंत ली यी को घेर लिया। साक्षात्कार शुरू होने से पहले ली यी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, कृपया पहले कैमरा बंद कर दें। मुझे सार्वजनिक रूप से पसंद नहीं है। पेंटिंग खरीदने के लिए ली यी ने आसानी से 36 मिलियन खर्च किए।
उनकी नज़र में वह एक अमीर परिवार से एक युवा गुरु बन गया था। मीडिया के लोगों ने उसे नाराज करने की हिम्मत नहीं की और कैमरा बंद कर दिया। शाचिंग एनएनके न्यूज़ रिपोर्टर, ठीक है मिस्टर ली, हमने कैमरे बंद कर दिए हैं। हम आपके शब्दों को संपादित करेंगे और उन्हें टेक्स्ट रूप में प्रकाशित करेंगे। क्या यह आपके साथ ठीक है? ली यी ने सिर हिलाया। हाँ, ये ठीक है, जब तक कि मेरी तस्वीरें और वीडियो दिखाई नहीं देते हैं। उनकी छाप में अभिजात वर्ग के परिवारों के कई बच्चे बहुत अधिक अस्थिर होना पसंद नहीं करते हैं। ली यी अभिजात वर्ग के परिवार से ऐसा विनम्र युवक होना चाहिए। ये सोचकर रिपोर्टर ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझता हूँ। शानचिंग इवनिंग न्यूज रिपोर्टर, मिस्टर ली, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप श्री झाओ के सभी चित्रों को क्यों खरीदना चाहते हैं? विज्ञापन। ली यी ने उसी बहाने को दोहराया जो वह झाओ किंग्या को धोखा देने के लिए इस्तेमाल करती थी। ये और क्या हो सकता है? बेशक ये झाओ किंग्या की अद्वितीय कलात्मक स्तर है। वास्तव में मैंने केवल 36 मिलियन खर्च किए हैं, जो एक बहुत बड़ा सौदा है। झाओ किंग्या के चित्रों की तुलना में कहीं अधिक है। 360 मिलियन एक समझ है। संवाददाताओं सभी स्तब्ध थे। क्या झाओ किंग्या के चित्र इतने मूल्यवान हैं? हालांकि ये है कि कला की दुनिया कैसी है। यदि कोई इसे नहीं पहचानता है और कोई भी इसके लिए एक उच्च कीमत का भुगतान नहीं करता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पेंटिंग कितनी अच्छी है। ये गंदगी का एक टुकड़ा होगा। लेकिन अगर कोई इसे उच्च कीमत पर खरीदता है और मान्यता प्राप्त करता है, भले ही आप एक पागल की तरह आकर्षित करें, लोग अभी भी कहेंगे कि आपकी ड्राइंग अच्छी है। यदि पेंटिंग बहुत आजीवन है, तो इसे यथार्थवाद कहा जाता है। पेंटिंग गंदा है, लेकिन वे इसे अमूर्त कला कहते हैं। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे आकर्षित करते हैं, जब तक हम ईमानदारी से आपका समर्थन करते हैं, हमेशा एक कारण होगा जो आपको सूट करता है। अब झाओ किंग्या के साथ यह मामला है। ली यी ने अपनी पेंटिंग खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च किए। उसकी पेंटिंग मूल रूप से साधारण थी, लेकिन अब सभी को लगता है कि वे वास्तव में अच्छी तरह से चित्रित हैं, बहुत कलात्मक और आध्यात्मिक हैं। ये पैसे का जादू है। ली यी ने सिर्फ झाओ किंग्या को एक चित्रकार कहा और सभी ने झाओ किंग्या को अधिक सम्मान और प्रशंसा के साथ देखा। हाँ, वह पहले से ही एक चित्रकार है जो 30 मिलियन से अधिक की पेंटिंग बेच सकती है। साक्षात्कार के बाद ली यी ने विशेष रूप से संवाददाताओं से कहा कि वे उनके नाम का उल्लेख न करें। क्यों? एक रिपोर्टर ने पूछा। ली यी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरी पहचान काफी संवेदनशील है। अगर हर कोई जानता था कि मैं कौन था, तो क्या आप मेरी सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? जो कोई भी मेरे असली नाम को प्रकट करने की हिम्मत करता है, उसे मीडिया में कुछ नहीं करना होगा। ली यी ने इसे लापरवाही से कहा, लेकिन वे सभी ने पूरी तरह से सिर हिलाया। किसी को संदेह नहीं था कि ली यी दिखा रहा था, क्योंकि उन्हें लगा कि ली यी में ऐसा करने की क्षमता थी। उसी दिन प्रमुख मीडिया आउटलेट्स प्रकाशित रिपोर्ट, चौंकाने वाला, एक यामाशिरो यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट ग्रेजुएट की व्यक्तिगत पेंटिंग 36 मिलियन में बेची गई। 36 मिलियन, दुनिया की सबसे महंगी स्नातक पेंटिंग, सभी 108 काम करते हैं बिका हुआ। एक नए और प्रतिभाशाली चित्रकार झाओ किंग्या कैसे सफल हो गए? 36 मिलियन युआन इस युवा चित्रकार की प्रतिभा और कलात्मक प्रतिभा की पुष्टि करता है। विज्ञापन। अध्याय 63 झाओ किंग्या में खतरे में। इसी तरह के दर्जनों समाचार रिपोर्टें थीं, सभी झाओ किंग्या की प्रशंसा करते हुए, ये कहते हुए कि एक नया और प्रतिभाशाली चित्रकार दुनिया में उभरा था। मीडिया पावर के समर्थन के साथ झाओ किंग्या थोड़ी देर के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई। वैसे ली यी ने झाओ किंग्या द्वारा 108 पेंटिंग खरीदी और समझाने और निपटने के लिए कई अनुवर्ती मामले हैं। सब कुछ व्यवस्थित होने के बाद शाम को पहले ही 7 बजे था। कला केंद्र में केवल झाओ किंग्या, झाओ किंगचुन और ली यी को छोड़ दिया गया था। ली यी, ये पहले से ही 7 बजे है, चलो एक साथ डिनर करते हैं। झाओ किंगचुन, ठीक है, कौन इलाज कर रहा है? झाओ किंग्या ने कहा, मैं आपके साथ इलाज करूंगा। ली यी ने आज मेरी बहुत मदद की, मुझे आपका इलाज करना होगा। ली यी, ठीक है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। चूंकि कोई उसका इलाज कर रहा था और उसे अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ली यी स्वाभाविक रूप से यह चाहती थी कि वह जितना चाहता था उससे अधिक। जब वे खाने के लिए गए तो ली यी विनम्र नहीं थे और उन्होंने व्यंजनों का एक गुच्छा का आदेश दिया, जिसकी लागत झाओ किंग्या 500 से अधिक युआन से अधिक थी। हालांकि झाओ किंग्या नाराज नहीं थी। अब उसके पास अपने कार्ड में 30 मिलियन से अधिक का संतुलन था, जो पर्याप्त से अधिक था। रात के खाने के बाद शाम को 9 बजे पहले से ही था और अंधेरा था। झाओ किंग्या, यह इतनी देर हो चुकी है। बहन, आप और ली यी को एक साथ शनचिंग विश्वविद्यालय में एक टैक्सी लेनी चाहिए। मैं अपने आप से स्कूल वापस ले जाऊंगा। ली यी ने इसके बारे में सोचा और झाओ किंग्या के साथ अधिक समय बिताने का फैसला किया। उसने कहा, ये ठीक है, यह वैसे भी आपके स्कूल से दूर नहीं है। किंगचुन और मैं एक टैक्सी ले लेंगे और आपको पहले स्कूल वापस ले जाऊंगा, फिर हम वापस जा सकते हैं। झाओ किंगचुन ने यह भी कहा, हाँ बहन, इस तरह हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। झाओ किंग्या ने सहमति व्यक्त की और कहा, ठीक है, चलो एक टैक्सी लेते हैं। उन तीनों ने एक टैक्सी ली और 10 मिनट से अधिक समय बाद यमशिरो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स के गेट पर पहुंचे। कार से उतरने के बाद झाओ किंगचुन और उसकी बहन भाग के लिए अनिच्छुक थे। उन्होंने कार में वापस आने से पहले कुछ और शब्दों के लिए बात की। हालांकि जब झाओ किंगचुन ने रियरव्यू मिरर से देखा कि झाओ किंग्या को एक वैन में खींच लिया गया था, तो उन्होंने 20 मीटर दूर नहीं किया था। ली यी, मेरी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ है, किसी ने उसे एक कार में खींच लिया है और उसे ले गया है। यह सुनकर ली यी ने मुड़कर वैन को विपरीत दिशा में ड्राइविंग करते देखा। मास्टर, चारों ओर मुड़ें और उस वैन का पीछा करें। टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बातचीत सुनी। यह आदमी लोगों को गली में लूट रहा था, इसलिए वह उसका पीछा करने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि वह वास्तव में उसका पीछा करता है, तो वे लोग निश्चित रूप से उसे लाइसेंस प्लेट नंबर के माध्यम से ढूंढते और उसका बदला लेते। क्या हो अगर अधिक से अधिक परेशानी से बेहतर है वह बस अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कुछ पैसे कमाने के लिए हर दिन एक स्पोर्ट्स कार चलाता है और बुरे लोगों द्वारा उसे निशाना बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बारे में सोचते हुए टैक्सी ड्राइवर ने कहा, क्षमा करें, मैं सिर्फ एक छोटा ड्राइवर हूँ, मैं उनकी कार का पीछा करने की हिम्मत कैसे करता हूँ। झाओ किंगचुन ने घबराकर कहा, हमें क्या करना चाहिए? अब पुलिस को फोन करने में बहुत देर हो चुकी है। ली यी, एक समाधान के बारे में सोचो। झाओ किंगचुन ने अपनी बहन को अपहरण करते हुए देखा और वह रोने वाली थी। विज्ञापन। वह जानती थी कि उसकी बहन की पेंटिंग आज 36 मिलियन में बेची गई होगी और समाचार रिपोर्ट आने के बाद ये बुरे इरादों वाले लोगों द्वारा लक्षित किया गया था। ली यी ने एक लुक लिया और महसूस किया कि वह इस टैक्सी पर भरोसा नहीं
कर सकता। आंटी कृपया टैक्सी का किराया दें, मैं नीचे जाऊंगा और उसका पीछा करें। झाओ किंगचुन ठीक है। हाँ आप उनके बाद जाते हैं। कोई भी संभवतः कार के साथ कैसे पकड़ सकता है। हालांकि झाओ किंगचुन अपने शब्दों को खत्म करने से पहले ली यी पहले से ही कार से बाहर निकल चुके थे और उसके बाद पीछा कर चुके थे। मैंने देखा कि ली यी बहुत तेज था। वैन अभी शुरू हुई थी और के बहुत तेजी से नहीं जा रहा है। ली यी उतनी ही तेजी से भागा जितना वह कर सकता था। उसी समय उन्होंने विशेषता डेटा की जांच करने के लिए अपने दिमाग में सिस्टम पैनल को बुलाया। सिस्टम स्तर LV2, होस्ट नाम ली यी, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 18.5, औसत वयस्क स्कोर 8.5, मानसिक 8.9, वयस्क औसत 8.5, शक्ति 18, वयस्क औसत 8.5, गति 28.2, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 10, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता। सिस्टम की वृद्धि के बाद ली यी की वर्तमान गति 28.2 है, जो एक सामान्य व्यक्ति की गति से 3 गुना है। एक सामान्य व्यक्ति लगभग 8 मीटर प्रति सेकंड पर शीर्ष गति से दौड़ सकता है। ली यी की काया और ताकत सामान्य से 2 गुनी है। जब तीनों को संयुक्त किया जाता है तो उसकी ट्रिपल गति 30 मीटर से अधिक प्रति सेकंड तक पहुंच सकती है। झाओ किंगचुन ने पीछे मुड़कर देखा और ली यी को वैन के करीब और करीब से देखा। झाओ किंगचुन हैरान था। जब उन्होंने रियरव्यू मिरर में देखा तो टैक्सी ड्राइवर भी चौंक गया। यह आदमी बहुत तेजी से चलता है। वैन में लोगों ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि ली यी उनका पीछा कर रहे थे। बॉस नहीं, कोई हमारा पीछा कर रहा है। बेवकूफ, क्या कोई हमारे साथ पकड़ सकता है। बॉस यह आदमी उसेन बोल्ट की तुलना में तेजी से चल रहा है और हमारी कार के करीब और करीब हो रहा है। हमें क्या करना चाहिए। बॉस के चेहरे पर एक निशान था और वह बहुत शातिर लग रहा था। उसने कार की खिड़की से बाहर देखा और एक आदमी को पूरी गति से भागते देखा। उनके और उनकी कार के बीच की दूरी छोटी और छोटी हो रही थी और वह केवल 1 दर्जन मीटर दूर था। विज्ञापन F तारांकन के ये किस तरह का राक्षस है। लानत है। गति ऊपर, त्वरक पर कदम नीचे तक। स्कारफेस गर्जना। ठीक है बॉस, मैं एक्सेलरेटर पर अधिकतम तक कदम रखूंगा। मैंने सुना है कि एक धमाकेदार ध्वनि थी और वैन बहुत तेज हो गई। वैन में झाओ किंगिया ने भी ली यी को कार का पीछा करते हुए पाया। वह बहुत स्थानांतरित हो गई थी और उम्मीद थी कि अभी प्रज्वलित किया गया था, फिर से बुझ गया था। मदद करना, मदद करना, मदद करना। झाओ किंगिया को पता था कि वह बस वहां नहीं बैठ सकती है और मौत की प्रतीक्षा कर सकती है, इसलिए वह चिल्लाया। टकराना। स्कारफेस ने झाओ किंगिया को चेहरे पर थप्पड़ मारा और उसकी गर्दन पर एक तेज चाकू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो। अगर तुम फिर से चिल्लाओ तो मैं तुम्हें अभी चाकू मारूंगा। वू मैं अब और हिम्मत नहीं करता। झाओ किंगिया के आंसू नीचे बह गए। उसने पहले कभी इस तरह के डर का अनुभव नहीं किया था और अब चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी। ड्राइवर ने रियरव्यू मिरर में देखा और देखा कि ली यी और उनके बीच की दूरी बड़ी हो रही थी। बॉस, वह आदमी हमारे साथ नहीं पकड़ सकता। दूरी बड़ी और बड़ी हो रही है। स्कारफेस ने कहा, बहुत अच्छा। आज रात के बाद हमारे पास लाखों संपत्ति होगी। यह सही है लड़की, आप एक कलाकार हैं। बस हमें बाद में 36 मिलियन दें। यदि आप कहते हैं कि नहीं तो हम आपके हाथों को काट देंगे। फिर हम देखेंगे कि आप फिर से कैसे पेंट कर सकते हैं। वैन में 6 लुटेरे थे। वे सभी झाओ किंगिया को घूरते रहे। एक व्यक्ति ने कहा, भाइयों देखो, ये लड़की बहुत अच्छी दिखने वाली है। बॉस, जब पैसा आता है तो क्या आप कृपया हमें भाइयों को कुछ मजा दे सकते हैं। स्कारफेस अभी ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन अब वह झाओ किंगिया को ध्यान से देख रहा था और पाया कि यह लड़की वास्तव में सुंदर थी। ठीक है, वह आज रात हमारी है। मैं पहले एक होने जा रहा हूँ। बॉस, मैं दूसरा हूँ। मैं तीसरा हूँ। लुटेरों ने जो कहा उसे सुनने के बाद झाओ किंगिया पहले ही मूर्खतापूर्ण हो गई थी। क्या ये लोग अपने पैसे के लोगों को लूटने जा रहे हैं और आर तारांकन उन्हें। भाइयों, मैं समलैंगिक हूँ और मुझे केवल लड़कियां पसंद हैं। क्या आप मुझे जाने दे सकते हैं। झाओ किंगिया ने सभी को ये बताने की हिम्मत जताई कि वह एक एल तारांकन एन थी। हालांकि ये सुनकर कि वह एक एल तारांकन एन थी, लुटेरे और भी अधिक उत्साहित हो गए। अरे मुझे परवाह नहीं है अगर आप एक एल तारांकन एन है या नहीं। मैं आप में एक सुई चिपकाने जा रहा हूँ और फिर मैं इसके साथ किया जाएगा। हेलो लाला, मैं लाला के साथ नहीं सोया है अभी तक। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्वाद अलग है। हे उद्धरण चिन्ह, इसे खींचो। क्या आप कुछ रेशम निकाल सकते हैं। मैं बहुत उत्साहित हूँ कि मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। मैं इंतजार नहीं कर सकता। विज्ञापन अध्याय 64 एक बनाम 6। झाओ किंगिया हताश था। उसने सोचा कि अगर उसने उन्हें बताया कि वह एक एल तारांकन एन थी तो वे उसे जाने देंगे। हालांकि जब वे जानते थे कि वह एक एल तारांकन एन थी तो वे और भी अधिक उत्साहित हो गए। ऐसा लगता है कि आज इन लोगों से बचने का कोई तरीका नहीं है। झाओ किंगिया रोना बंद नहीं कर सकी। बड़े आंसू उसके चेहरे को टपकते हुए। उसने लोगों के इस समूह को नाराज करने के डर से बहुत जोर से रोने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल बहुत दुखी और पीड़ित महसूस कर सकती है। दूसरी तरफ ली यी ने देखा कि उसके और वैन के बीच की दूरी बड़ी और बड़ी हो रही थी। अगर वह नहीं पकड़ता तो बहुत देर हो जाएगी। वह अब पूरी गति से चल रहा था, जो बहुत ऊर्जा लेने वाली थी। एक बार जब वह थक गया तो झाओ किंगिया को उनके द्वारा पूरी तरह से अपहरण कर लिया जाएगा। लानत है। झाओ किंगिया मेरा लक्ष्य है, वह मेरी व्यक्ति है। आप कैसे आने की हिम्मत करते हैं और उसे छीन लेते हैं। F तारांकन के तुम। ली यी गुस्से में था। मेरे पास अभी भी 10 इनहेंसमेंट पॉइंट हैं। सबसे खराब, मैं उन सभी का उपयोग कर सकता हूँ। ली यी ने चुपचाप उनके दिमाग में सुनाया। सिस्टम, गति को 10 अंक बढ़ाएं। डिंग, मेजबान से 10 इनहेंसमेंट पॉइंट्स में कटौती, प्रगति में गति वृद्धि पूरी हुई। उसी समय सिस्टम पैनल अपडेट किया जाता है। सिस्टम स्तर LV2, होस्ट नाम ली यी, लिंग पुरुष, आयु 22, ऊंचाई 182 सेमी, शारीरिक फिटनेस 18.5, औसत वयस्क स्कोर 8.5, मानसिक 8.9, वयस्क औसत 8.5,
शक्ति 18, वयस्क औसत 8.5, गति 38.2, वयस्क औसत 8.5, उपलब्ध सुदृढ़ीकरण अंक 0, कौशल फोटोग्राफी प्रवीणता, संपादन प्रवीणता, सार्वजनिक बोलने की प्रवीणता, मछली पकड़ने की प्रवीणता। ली यी ने अपनी गति बढ़ाने के लिए अपने केवल 10 एनहेंसमेंट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया। अब उसकी गति एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4 गुना से अधिक है। विभिन्न भौतिक विशेषताओं के सुपरपोजिशन के साथ 1+1 का प्रभाव 2 से अधिक है और उसकी गति तुरंत फिर से बढ़ जाती है। लुटेरों ने सोचा कि वे लोगों को उनका पीछा करते हुए हिलाते हैं क्योंकि उनमें से कोई भी यह नहीं मानता है कि कोई भी कार के साथ पकड़ सकता है। हालांकि बस जब उन्होंने अपनी सतर्कता को आराम दिया तो एक जोर से धमाका था। विज्ञापन ली यी ने उनके साथ पकड़ा और एक पंच के साथ कार की पीछे की खिड़की को तोड़ दिया। फिर वह एक चीता की तरह कार में कूद गया और लुटेरों में से एक को लात मारी, जिससे उसे एक समलन मिला और जिससे वह नीचे गिर गया। अचानक बदलाव ने दूसरे लुटेरों को गार्ड से पकड़ लिया। आप कमीनों का गुच्छा, आप मेरे लोगों को छूने की हिम्मत करते हैं। आप मौत की तलाश में हैं। ली यी की आवाज कम और महिमा से भरी हुई थी, जिससे लोगों को डर के साथ कांप दिया गया। ये देखकर स्कारफेस ने तुरंत अपने खंजर को आकर्षित किया और ली यी पर शातिर तरीके से पंच किया। आप मौत की तलाश में हैं। भले ही स्कारफेस ने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया हो और बहुत कुशल है और आसानी से 5 लोगों को अकेले हरा सकता है, ली यी की गति आम लोगों से परे है, एक सामान्य व्यक्ति से 4 गुना से अधिक। तो स्कारफेस अपनी गति के साथ क्या कर सकता है? ली यी ने आसानी से खंजर के हमले को चकमा दिया, स्कारफेस की कलाई को अपने बैकहैंड के साथ पकड़ लिया और इसे कसकर बंद कर दिया। एक मामूली मोड़ के साथ खंजर जमीन पर गिर गया। फिर उसने पेट में स्कारफेस को लात मारी, जिससे वह पीछे की ओर डगमगा गया और कार का दरवाजा मारा। HMPH, आप अपनी सीमाओं को नहीं जानते हैं। ली यी बहुत घृणित था। उसकी आंखों ने शांति और ठंडक का खुलासा किया। लोगों का ये समूह सभी हथियारों से लैस है और स्पष्ट रूप से हताश अपराधी हैं। इस क्षण में हर दूसरा महत्वपूर्ण है और हमें लड़ाई को जल्दी से समाप्त करना चाहिए। ये देखकर कार के अन्य लुटेरों ने अपने हथियार, कुछ स्टिक, कुछ पकड़े हुए मैच को बाहर निकाल दिया, जो ली यी को एक साथ वश में करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ली यी की गति और प्रतिक्रिया की क्षमता आम लोगों से बहुत परे है। वह जो भी कदम उठाता है वह उतना ही तेज होता है जितना बिजली और भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। मार्शल को हराने का एकमात्र तरीका दुनिया में कला गति है। हालांकि उनमें से कई थे, वे ली यी को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचा सकते थे। उन्होंने अपने शरीर के एक फ्लैश के साथ बाईं ओर से आने वाली छड़ी को चकमा दिया और साथ ही साथ अपनी दाहिनी मुट्ठी के साथ बाहर निकली दूसरे लुटेरे को चेहरे पर सही ढंग से मार दिया, जिससे वह सितारों और जमीन पर डगमगा गया। इस छोटे से स्थान में ली यी को लग रहा था कि लुटेरों के बीच स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हुए एक चुस्त चीता में बदल गया था और प्रत्येक हमला सटीक और घातक था। उसकी मुट्ठी और किक बारिश की तरह गिर गए और हर स्पर्श लुटेरों के साथ और गिरने के साथ था। झाओ किंगिया ने अपनी सीट से प्रारंभिक निराशा से लेकर बाद के झटके तक और फिर अब अविश्वास के लिए ये सब देखा। उसने कभी किसी को ऐसे असाधारण कौशल के साथ नहीं देखा था। ली यी स्वर्ग से उतरने वाले एक देवता की तरह था, इसलिए सुंदर और शांत। ली यी झाओ किंगिया ने खुद को म्यूट कर दिया। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। झाओ किंगिया, जो पुरुषों को पसंद नहीं करते हैं, इस समय ली यी की सुंदरता से भी आकर्षित थे और उनकी अनुकूलता में 10 अंक बढ़ गए, 20 अंक तक पहुंच गए। वैन की पिछली सीट के सभी 4 लुटेरों को ली यी ने वश में किया, जिससे ड्राइवर की सीट और यात्री सीट पर केवल 2 लोग थे। खींचो और इस बी तारांकन 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 डी को मार डालो। यात्री सीट में डाकू गुस्से में था, ड्राइवर भी गुस्से में था और तुरंत सड़क के किनारे कार को रोक दिया। दोनों लोग मैचेस के साथ आए और ली यी को काटना चाहते थे। विज्ञापन हालांकि ली यी उनसे डरता नहीं था। उसने कार का दरवाजा खोल दिया और बाहर निकला। ली यी ने 2 पुरुषों को आसानी से वश में करने के लिए अपनी सुपरफास्ट स्पीड का इस्तेमाल किया। उनमें से एक को पेट में लात मारी गई और वह जमीन पर गिर गया, जो स्थानांतरित करने में असमर्थ था। वाह 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 टिल्ड 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 टिल्ड। कार में झाओ किंगिया लगभग मूर्खतापूर्ण था, कड़वा रूप से रो रहा था, दुखी और परेशान महसूस कर रहा था। ली यी कार में मिला। झाओ किंगिया के हाथों को अनचाहा कर दिया गया, जो लुटेरों द्वारा बंधे थे, और उसे वैन से बाहर ले गए। ये ठीक है किंगिया, वे अब आपको चोट नहीं पहुंचाएंगे। ली यी की आवाज कोमल और शक्तिशाली थी, जैसे कि झाओ किंगिया के दिल में एक गर्म धारा बह रही थी। झाओ किंगिया की आंखें आंसू से भर गईं। ऐसी खतरनाक स्थिति में ली यी उसकी एकमात्र आशा थी, उसका भगवान। शायद डर से बाहर, शायद विश्वास से बाहर, या शायद कृतज्ञता से बाहर। झाओ किंगिया मदद नहीं कर सकता, लेकिन ली यी पर उछाल दिया। धन्यवाद ली यी। ली यी ने धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लिया और उसे एक गर्म गले लगाया। डरो मत, मैं यहाँ हूँ, कोई भी तुम्हें चोट नहीं कर सकता है। झाओ किंगिया के कान में ली यी फुसफुसाए। उनकी आवाज वसंत की हवा के रूप में उतनी ही कोमल थी, जिससे झाओ किंगिया को मन और गर्मजोशी से अभूतपूर्व शांति महसूस हो रही थी। झाओ किंगिया ने महसूस किया कि ऐसा आदमी होना बहुत अच्छा था। हालांकि मैं एक एल तारांकन 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 एन हूँ, मैं एक आदमी के रूप में ली यी से घृणा नहीं हूँ। वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ली यी के प्रति अधिक अनुकूल महसूस कर रही थी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 40 अंक। ली यी खुश था, लेकिन झाओ किंगिया एक एल तारांकन 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 एन था और पुरुषों से नफरत करता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे बचाने से उसका दिल भी पिघल जाएगा। कुल अनुकूलता 30 अंक बढ़ गई, सीधे 40 अंक तक पहुंच गई। ये कष्टप्रद नहीं है, लेकिन एक साधारण दोस्त की अनुकूलता माना जाता है। यह एक अच्छी शुरुआत है। व्यक्ति को जमीन पर लेटते हुए और कार में 4 लोगों को बेहोश करते हुए देखकर ली यी ने पूछा, इन लोगों ने आपका अपहरण क्यों किया? झाओ किंगिया, मैंने उन्हें कार में बात करते हुए सुना। वे चाहते हैं कि मैं आज आपके द्वारा खर्च किए गए सभी 36 मिलियन को स्थानांतरित करूं। वे भी चाहते हैं और वे चाहते हैं। यह कहने के बाद झाओ किंगिया जारी नहीं रख सका। वे और क्या चाहते हैं? ली यी ने पूछा। झाओ किंगिया ने शर्माया और कहा, वे भी मुझे तारांकन 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 करना चाहते थे। सौभाग्य से आपने मुझे बचाया, अन्यथा मैं वास्तव में जीवित नहीं रह पाऊंगा। ये लोग मैल हैं, बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक उन्हें लाया न हो। जाए न्याय। ली यी ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और पुलिस को फोन किया। अलार्म प्राप्त हुआ, हम सही आ रहे हैं।
जब पुलिस ने सुना कि एक डकैती हुई थी तो उन्होंने तुरंत अधिकारियों को भेज दिया और 5 मिनट में ली यी और झाओ किंग्या के स्थान पर पहुंचे। विज्ञापन अध्याय 65 ली जियांगवान दर्द में कराहने वाले लुटेरों को देखते हुए और जो लोग बेहोश हो गए थे, झाओ किंग्या धीरे धीरे उसके होश में आ गईं। जो लोग उसे ली यी ने दिया वह प्रशंसा से भरा था। ली यी, आप कैसे लड़ रहे हैं? ली यी ने सीधे तौर पर कहा कि उसने बहुत पहले के बारे में सोचा था और कहा था, ओह मुझे मार्शल आर्ट पसंद आया है क्योंकि मैं एक बच्चा था और मैंने खुद थोड़ा अभ्यास किया है। झाओ किंग्या ने माना। थोड़ी देर बाद झाओ किंगचुन भी भाग गया। हालांकि उसने पूरी प्रक्रिया नहीं देखी थी, झाओ किंगचुन को झटका लगा था जब उसने लुटेरे को जमीन पर लेटते देखा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ली यी इतनी कुशल थी। क्या आपने कभी मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है? झाओ किंगचुन ने अपनी गोल आंखों से ली यी को देखा, उसे ऊपर और नीचे देखते हुए यह महसूस करते हुए कि यह ली यी काफी सुखद आश्चर्य था। मूल रूप से उन्हें बस अपनी बहन को जीतने के लिए कहा गया था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने प्रदर्शनी में सभी चित्रों को खरीदने के लिए 36 मिलियन खर्च किए। अब वह सुपरमैन की तरह है और उसने अपनी बहन को बचाया है। उसके पास कितने आश्चर्य है, क्या खजाना लड़का है। हर कोई कहता है कि वह एक बदमाश है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नापसंद क्यों नहीं करता, लेकिन इसके बजाय लगता है कि वह एक अच्छा इंसान है। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंगचुन की अनुकूलता फिर से बढ़ गई। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 60 अंक। सिस्टम ने ली यी के दिमाग में समकालिक रूप से आवाज दी। वह प्रसन्न था और झाओ किंगचुन को ये कहते हुए देखा, क्या आप अभ्यास करना चाहते हैं? मैं आपको सिखाऊंगा। झाओ किंगचुन ने चुटकी ली और कहा, मैं मार्शल आर्ट का अभ्यास नहीं करना चाहता, ये बहुत थका देने वाला है। ली यी, ठीक है चलो चलते हैं, यदि हम बाद में हैं तो पुलिस यहाँ होगी। झाओ किंग्या, क्या हम इस तरह से जा रहे हैं? ली यी, और क्या पुलिस के आने और हमें दोषी ठहराने के लिए प्रतीक्षा करें? झाओ किंगचुन, ये समझ में आता है बहन, चलो चलते हैं। झाओ किंग्या ने कहा, चिंता मत करो, यह नहीं होगा, हम सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। ली यी नहीं चाहते थे कि पुलिस अपने कौशल के बारे में जाने, लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने निगरानी कैमरे देखे और उन्हें लगा कि वह बच नहीं सकते। मैं केवल इसे भूल सकता हूँ और इसे पुलिस को समझा सकता हूँ। जल्द ही 2 पुलिस कारें गर्जना कर रही थीं। विज्ञापन 6 पुलिस अधिकारी कार से बाहर निकले। नेताओं में से एक महिला पुलिस अधिकारी थी जो एक वर्दी पहने हुए थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि वह बहुत सुंदर थी और वर्दी ने उसे और भी अधिक वीर बना दिया। वे मूल रूप से बंधकों को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने कई लोगों को जमीन पर लेटे हुए चिल्लाते हुए देखा और स्थानांतरित करने में असमर्थ देखा। उनके पास शायद हड्डियां टूट गई थीं। एक आदमी और 2 महिलाएं सड़क के किनारे इत्मीनान से बातचीत कर रहे थे। प्रमुख महिला पुलिस अधिकारी ने आकर पूछा, मुझे माफ करना, क्या आप वही थे जिन्होंने अभी पुलिस को बुलाया था? ली यी, ये हम है। महिला पुलिस अधिकारी, डाकू कहाँ है? ली यी ने जमीन पर लुटेरों की ओर इशारा किया और कहा, उन सभी को जमीन पर लेटे हुए हैं, कार में बेहोश है। कई पुलिस अधिकारी वैन के अंदर जांच करने गए और निश्चित रूप से एक और व्यक्ति था जो बेहोश हो गया था। महिला अधिकारी ने कहा और पूछा, आपने कहा कि उन्होंने आपको लूट लिया और इस महिला को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? ली यी ने सिर हिलाया और झाओ किंग्या ने कहा, हाँ, उन्होंने न केवल मेरे धन को चुराने की कोशिश की, बल्कि मेरे लिए कुछ बुरा करने का इरादा भी किया। सौभाग्य से उन्होंने मुझे समय पर बचाया, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। महिला पुलिस अधिकारी की आंखें तीनों लोगों के बीच चली गईं और पूछते रहे, क्या आप घायल नहीं हैं? झाओ किंग्या ने अपना सिर हिलाया और ली यी को कृतज्ञता से देखा। हम सब ठीक हैं, धन्यवाद ली यी को, वह वास्तव में बहादुर और अद्भुत है। उद्धरण चिन्ह। झाओ किंगचुन ने भी बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखें ली यी के लिए प्रशंसा के साथ चमकती हैं। हाँ, वह इतना शक्तिशाली है, उसने उन बुरे लोगों को कुछ ही चालों में नीचे गिरा दिया। महिला पुलिस अधिकारी यह सुनकर बहुत हैरान हो गया और उसने पूछा, उन्होंने आपको लूट लिया और उन्हें पीटा गया? क्या आपको यकीन है कि आपने उन्हें नहीं लूटा? झाओ किंग्या, हाँ अधिकारी। अन्य पुलिस अधिकारियों ने ये सुनकर अपना सिर हिलाया। यह अपमानजनक था। 6 लुटेरों को उन लोगों द्वारा मार दिया गया था जिन्हें वे लूट लिए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ। महिला पुलिस अधिकारी ने कहा, कृपया एक बयान लेने के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन पर वापस आएं और विस्तार से समझाएं कि क्या हुआ। इस समय सिस्टम शीघ्रता से लग रहा था। डिंग देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य ली जियांगवान, आयु 25, ऊंचाई 171 सेमी, वजन 49 किग्रा, उपस्थिति 95 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 30 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। विज्ञापन बोनस कौशल, आग्नेयास्त्र प्रवीणता, मुकाबला प्रवीणता, ग्रिपलिन प्रवीणता, तैराकी प्रवीणता। डिंग, क्योंकि मेजबान के प्रति देवी की प्रारंभिक अनुकूलता 10 अंकों से अधिक है, बाध्यकारी विफल हो गया। ली यी हैरान था। उन्होंने सिर्फ ये देखा कि टीम का नेतृत्व करने वाले पुलिसकर्मी वीर थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी उपस्थिति 95 अंक होगी। ये बहुत अधिक था। वह उन 2 सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी जो ली यी से अब तक मिली थी। अन्य एक झाओ किंग्या था जो यामाशिरो विश्वविद्यालय के ललित कला की नंबर 1 परिसर सौंदर्य था। इस तरह की देवी को बाध्य होना चाहिए। हालांकि ली यी हिचकिचाहट थी। ली जियांगवान एक पुलिस अधिकारी था, तो क्या उसे एक परेशानी होगी? क्या वह अच्छी तरह से उसकी जांच करेगी? कोई बात नहीं, बस इसे पहले बांधें। यदि यह मुश्किल है तो बस इसे अकेला छोड़ दें। मैं इसे अब बांध नहीं सकता, इसलिए मुझे पहले दूसरे पक्ष की अनुकूलता को कम करने का एक तरीका खोजना होगा। दूसरे पक्ष ने उन्हें एक बयान लेने के लिए कहा, बस सही, चलो पी तारांकन उसे बंद। इस बारे में सोचते हुए ली यी ने ली जियांगवान को देखा और कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बस से गुजर रहा था और न्याय के लिए बोलना चाहता था। मेरा समय बर्बाद करने का कोई दायित्व नहीं है। ली जियांगवान ने कहा, नहीं, ये लोग घायल हो गए या आपके द्वारा बेहोश हो गए। आप इस महत्वपूर्ण घटना में एक भागीदार हैं और एक बयान देने और जांच में सहायता
करने के लिए वापस जाना चाहिए। ली यी, जांच में सहायता करना, क्या होगा अगर मैं नहीं? ली जियांगवान, आप कृपया पुलिस के साथ सहयोग करें। ली यी, अपने काम में सहयोग करें, फिर क्या आप मेरे साथ सहयोग कर सकते हैं? अब देर हो चुकी है, मैं वापस सो जाना चाहता हूँ। ये बात है, अलविदा। ली यी ने चारों ओर मुड़कर छोड़ दिया, जिससे ली जियांगवान को उसके सिर के पीछे से छोड़ दिया गया। ली जियांगवान कई वर्षों से मामलों को संभाल रहा है, लेकिन ये पहली बार है जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जो पुलिस अधिकारियों से सामना नहीं करता है। वह मूल रूप से ली यी की एक अच्छी छाप थी और उसकी चपलता और न्याय की भावना की प्रशंसा की। हालांकि इस आदमी के शब्द बहुत कठोर थे और उसने वास्तव में सुनने से इनकार कर दिया। ली जियांगवान इतना क्रोधित था कि उसने अपने पैरों पर मुहर लगाई और चिल्लाया, वहीं रुक जाओ। ली यी, आपने मुझे रुकने के लिए कहा था, तो मुझे क्यों रुकना चाहिए? क्यों? बोलने के बाद ली यी ने आगे बढ़ना जारी रखा। अंत में सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से ली यी के दिमाग में लग रहा था। देवी बाउंड ली जियांगवान, अनुकूलता -10। देवी को बाध्य करने के लिए जियांगवान, अनुकूलता -10। देवी बाउंड ली जियांगवान, अनुकूलता -10। वर्तमान अनुकूलता 0 अंक। ली यी हैरान था, क्या ली जियांगवान बहुत गर्म नहीं है? मैंने सिर्फ आपसे कुछ शब्द कहा है, क्या अचानक से 0 करने के लिए आपके प्रति मेरी अनुकूलता के लिए यह आवश्यक है? यह अच्छा होगा यदि आप मुझे 10 अंक छोड़ सकते हैं, लेकिन ये ठीक है। अब जब अनुकूलता 10 अंक से नीचे है तो हमें बांधने में सक्षम होना चाहिए, है ना? सिस्टम, ली जियांगवान को बांधने के लिए आवेदन करें। ली यी ने अपने मन में गुप्त रूप से कहा। विज्ञापन, अध्याय 66। क्या आप आश्वस्त हैं? हालांकि सिस्टम ने जवाब नहीं दिया, पर निर्भर, सिस्टम क्रैश नहीं होगा, है ना? सिस्टम, आपके सामने वाले व्यक्ति को बांधने के लिए आवेदन करें। ली जियांगवान, ली यी ने अपने दिमाग में फिर से खुद से कहा। इस बार सिस्टम ने आखिरकार जवाब दिया। डिंग, देवी रणनीति ऑपरेशन शुरू होता है। लक्ष्य, ली जियांगवान, आयु 25, ऊंचाई 171 सेमी, वजन 49 किग्रा, उपस्थिति 95 अंक। मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 0 अंक। देवी को मेजबान की रणनीति संबंध के लिए बांधें। जब मेजबान के प्रति देवी की अनुकूलता 95 अंकों से अधिक हो जाती है तो रणनीति सफल होती है और दूसरी पार्टी मेजबान की सुंदरता बन जाएगी। रणनीति पूरी करने के बाद आपको देवी पर खर्च की जाने वाली देवी की 50% देवी रणनीति के साथ पुरस्कृत किया जाएगा और देवी की सभी प्रतिभाओं और कौशल को पुरस्कृत किया जाएगा। इनाम वृद्धि अंक 30 अंक। वृद्धि अंक मेजबान की भौतिक विशेषताओं को बढ़ा सकते हैं, जिसमें काया, आत्मा, शक्ति, गति आदि शामिल हैं। बोनस कौशल, आग्नेयास्त्र प्रवीणता, मुकाबला प्रवीणता, ग्रिपलिन प्रवीणता, तैराकी प्रवीणता। बाइंडिंग सफल। ली यी को खुशी हुई कि वह आखिरकार सुंदर पुलिसकर्मी ली जियांगवान को बांधने में सफल रहे। हालांकि ली जियांगवान वास्तव में ली यी द्वारा चिढ़ गया था। वह हुक्सिया पीपुल्स पुलिस यूनिवर्सिटी की एक उत्कृष्ट स्नातक है। उसके पास अच्छे ग्रेड, अच्छे कौशल हैं और लड़ने और जूझने में कुशल है। उसने इस अभिमानी आदमी को सबक सिखाने का फैसला किया। ली जियांगवान ने ली यी को हथियाने के लिए ग्रिपलिन तकनीकों का उपयोग करते हुए जल्दी से चले गए। ली यी की वर्तमान शारीरिक स्थिति आम लोगों की तुलना में नहीं है, यहाँ तक कि ली जियांगवान ली यी के प्रतिद्वंद्वी होने से दूर है। ली यी की गति 3 गुना से अधिक थी, ली जियांगवान की तुलना में लगभग 4 गुना तेज। उन्होंने आसानी से ली जियांगवान के हमले को चकमा दिया, चारों ओर घूम गया और ली जियांगवान की बाहों को अपने बैकहैंड के साथ रोकते हुए कहा, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप अपना सबक नहीं सीखते हैं और आप अभी भी मुझे पीछे से हमला करना चाहते हैं। ली जियांगवान को उम्मीद नहीं थी कि खुद की तरह जूझने का एक मास्टर ली यी द्वारा इतनी आसानी से वश में किया जा सकता है। उसने अपना हाथ पकड़ लिया, इससे पहले कि वह भी प्रतिक्रिया करने का समय था। उस पुरुष ने ये कैसे किया? ली जियांगवान ली यी के बारे में जिज्ञासा से भरा था, लेकिन अब वह 6 लोगों की नेता, एक टीम लीडर थी और वह संयमित थी। वह शर्मिंदा थी और चिल्ला रही थी, मुझे जाने दो, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हो? ली यी ने जाने देने से इनकार कर दिया, फिर भी उसे पकड़े हुए और पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या मैं अपना बचाव नहीं कर सकता अगर आप मुझे मारते हैं? और एक पुलिस अधिकारी पर हमला करना हास्यास्पद है। विज्ञापन, झाओ किंग्या और झाओ किंगचुन हैरान थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बस पुलिस को फोन करने के बाद ली यी पुलिस के साथ लड़ना समाप्त कर देगा। ली यी, नहीं, उसे जाने दो। झाओ किंग्या और झाओ किंगचुन दोनों ने सलाह दी। हालांकि ली यी ने जाने से इनकार कर दिया और पूछा, अगर मैं उसे जाने देता हूं तो वह मुझे पीछे से हमला करेगी। ली जियांगवान, मुझे जाने दो, मैं आपको आश्चर्य से हमला नहीं करूंगा। ये सिर्फ इतना है कि मैं अभी तैयार नहीं था, मैं आपको फिर से लड़ना चाहता हूँ। ली यी चकित, उसे जाने दो, और कहा, क्या आप आश्वस्त नहीं हैं कि आप दूसरों की तरह कुशल नहीं हैं? ली जियांगवान ने देखा कि उसके 5 पुलिस अधिकारी सभी उसे घूर रहे थे। कैप्टन ली, अब आप इतने लापरवाह क्यों थे? कैप्टन ली, अगर हम उससे फिर से लड़ते हैं तो हम निश्चित रूप से जीतेंगे। कैप्टन ली, ये बच्चा बहुत घमंडी है, हमें चाहिए उसे सबक सिखाएं। उद्धरण चिन्ह। ली जियांगवान, क्या आपने सुना है? हर कोई कह रहा है कि हमें एक और लड़ाई करनी चाहिए। ली यी, लड़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं है। ली जियांगवान बहुत असंबद्ध था। पुलिस बल में वह जूझने और लड़ने में एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थी। चाहे आप मेरे प्रतिद्वंद्वी हों या नहीं, ये शब्दों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ताकत से। ली जियांगवान की आंखें दृढ़ थीं और उन्होंने एक लड़ते हुए रुख अपनाया, एक आभा का उत्सर्जन किया जिसे कम करके आकलन नहीं किया जाना चाहिए। जाहिर है कि वह अभी लापरवाह थी, इसलिए वह उसे ये सब देगी। ये देखकर कि वह कितनी गंभीर थी, ली यी ने कहा, मैं तुम्हें मुश्किल से मारूंगा, लेकिन रोना मत। ली जियांगवान, अगर मैं दर्द और पीड़ा से डरता था तो मैं एक पुलिस अधिकारी नहीं होता। आओ, इस बार मैं निश्चित रूप से आपको हरा दूंगा। ली जियांगवान ने एक गहरी सांस ली और अपनी सांस और लय को समायोजित किया। वह स्पष्ट रूप से ये सब देने के लिए तैयार था। आसपास के पुलिस अधिकारियों ने भी दोनों के लिए जगह बनाने के लिए कुछ कदम पीछे हटे। ली यी ने सोचा, ठीक है, ये पुलिसकर्मी एक छोटी सी जंगली बिल्ली की तरह है, अगर आप उसे वश में करना चाहते हैं तो आपको उसे हरा देना है। अगर वह हार को स्वीकार करने से इनकार करती है तो मैं उसे तब तक हरा देगी जब तक वह हार स्वीकार नहीं करती। ली यी को नहीं पता कि कैसे लड़ना या जूझना है, वह सिर्फ क्रूर बल से लड़ता है, लेकिन वह तेजी से है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं, अगर आप उसके बालों को भी नहीं छू सकते हैं तो क्या उपयोग है? दुनिया में मार्शल आर्ट को हराने का एकमात्र तरीका गति है।
चूंकि आप बहुत जोर देते हैं, मैं आपके साथ खेलूंगा, लेकिन अगर आप हारते हैं तो रोना मत। ली यी की आवाज शांत और आत्मविश्वास से भरी थी। वह अपनी ताकत को अच्छी तरह से जानता था कि वह उसके सामने चुनौती का सामना कर सके। एक हल्के चिल्लाने के साथ ली जियांगवान ने एक हमला शुरू किया। उसके आंदोलन तेज और शक्तिशाली थे और हर कदम ने महत्वपूर्ण बिंदुओं को मारा। पुलिस बल में एक अभिजात वर्ग के रूप में उसके गहन कौशल का प्रदर्शन किया। हालांकि ली यी का आंकड़ा एक भूत की तरह था, आसानी से उसके हमलों के बीच आगे बढ़ रहा था। न केवल उन्होंने सभी हमलों से बचने के लिए, उन्होंने समय पर भी पलटवार किया, जिससे ली जियांगवान ने अधिक दबाव महसूस किया। ली जियांगवान ने इतनी तेज गति के साथ एक प्रतिद्वंद्वी को कभी नहीं देखा था। उसने पाया कि वह ली यी को बिल्कुल नहीं छू सकती थी। वह तुरंत घबरा गई। उसका आक्रामक धीरे धीरे गंदा हो गया। उसे एक प्रभावी झटका देने का उल्लेख नहीं किया गया। ली यी आसानी से लग रहा था और प्रत्येक पलटवार सही था, न तो अत्यधिक और न ही निर्दयी, जैसे कि वह इस जिद्दी महिला पुलिस अधिकारी को अपने तरीके से शिक्षित कर रही थी। अंत में ली यी ने ली जियांगवान को बट पर थप्पड़ मारा। विज्ञापन ली जियांगवान सदमे में चिल्लाया और गुस्से में कहा, बेशर्म। हालांकि ली यी उदासीन रहे। उन्होंने ली जियांगवान को फिर से वश में किया और पूछा, ठीक है, क्या आप आश्वस्त हैं? ली जियांगवान, मुझे जाने दो, मैं स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। हालांकि ली जियांगवान असंतोष में चिल्ला रहा था, लेकिन सिस्टम ने ली यी के दिमाग में कहा था, कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान अनुकूलता जोड़ 1-0। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 20 अंक। ली जियांगवान को ली यी द्वारा पीटा गया और स्पैंक किया गया, लेकिन उसकी अनुकूलता कम होने के बजाय बढ़ गई और यह 20 अंक बढ़ गया। ली यी ने हंसते हुए कहा, ये लड़की काफी दिलचस्प है। उन्होंने ली जियांगवान को जाने दिया और कहा, क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? ठीक है, मैं वापस नहीं लड़ूंगा। यदि आप मुझे मार सकते हैं तो मैं हार जाता हूँ। ली जियांगवान अभिमानी, आओ ली यी, चलो। ली जियांगवान ने फिर से ली यी पर हमला किया, लेकिन ली यी बहुत तेज था, बाएं और दाएं चकमा दे रहा था। आमतौर पर जिस क्षण उसे लगा कि वह उसे मारने वाली है, उसने चकमा दिया। 5 मिनट बाद ली जियांगवान थक गया था, लेकिन उसने वास्तव में ली यी के बालों को भी नहीं छुआ। ली जियांगवान को पता था कि उसे एक बिगाड़ने का सामना करना पड़ा था। वह व्यक्ति बहुत तेज था और वह उसे बिल्कुल नहीं मार सकती थी। उसके पास हमले को रोकने, कुताई करने और कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसे भूल जाओ, मैं अब और नहीं लड़ूंगा। ली यी, क्या आप आश्वस्त हैं? ली जियांगवान ने ली यी को देखा। ये कहना चाहती थी कि वह आश्वस्त नहीं थी, लेकिन वह वास्तव में आश्वस्त थी। कब्जा लक्ष्य ली जियांगवान अनुकूलता जोड़ 1-0। वर्तमान अनुकूलता 30 अंक। ली जियांगवान की अनुकूलता में फिर से 10 अंक बढ़ गए। ली जियांगवान ने ली यी को उत्सुकता से देखा और पूछा, आप बिगाड़ते हैं? आप इतनी तेजी से कैसे आते हैं? ली यी, क्या आपने मुझे नहीं बताया? क्योंकि मैं एक बिगाड़ रहा हूँ। ली जियांगवान उद्धरण चिन्ह। ली जियांगवान अवाक था, बाकी पुलिस बल भी अवाक था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आमतौर पर मजबूत टीम ली हार जाएगी और इतनी बुरी तरह से हार जाएगी। ली यी, मैं कहता हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप उन लोगों की भावनाओं पर विचार कर सकते हैं जो जमीन पर पड़े हैं? विज्ञापन अध्याय 67। एक होटल में जांच करना और एक परिचित से मिलना। जमीन पर पड़े लुटेरे सभी अवाक थे। स्कारफेस, ये ठीक है, हमारे बारे में चिंता मत करो, बस जारी रखें। ली जियांगवान ने तब याद किया कि पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया था। ली जियांगवान ने लुटेरे पर अपना गुस्सा निकाला, गुस्से में स्कारफेस को डांटते हुए, चुप रहो। क्या आपको यहाँ बोलने का अधिकार है? स्कारफेस, मैं। ली जियांगवान, आपका क्या मतलब है? आप आश्वस्त नहीं हैं? क्या आप हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमसे एक लड़ाई हो? स्कारफेस, अधिकारी, मेरे पास कई टूटी हुई हड्डियां हैं। क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूँ? आप किसके लिए इशारा कर रहे हैं? ली जियांगवान, चुप रहो। आप अभी भी इतना परेशान क्यों कर रहे हैं? स्कारफेस उद्धरण चिन्ह। स्कारफेस इतना भयभीत था कि उसने बोलने की हिम्मत नहीं की और उसके दर्द के कराह केवल फुसफुसाए थे। कई अन्य पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़े और उन सभी को हथकड़ी लगा दी। 6 लुटेरों को खत्म करने के बाद ली जियांगवान ली यी तक चले गए और कहा, श्री ली, क्योंकि इस मामले में हमें जांच के लिए पुलिस स्टेशन वापस जाने की आवश्यकता है। ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। आपकी समझ और समर्थन के लिए धन्यवाद। ली यी ने कहा, अगर आपने पहले इतनी विनम्रता से बात की होती तो मैं आपके साथ छोड़ देता। किसने आपको अभी इतना आक्रामक होने के लिए कहा था? ली जियांगवान, मैं। वह गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन उसने इसे ली यी पर वेंट करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसे इसे वापस पकड़ना पड़ा। ली जियांगवान, फिर क्या हम अब छोड़ सकते हैं? ली यी ने सिर हिलाया और कहा, बेशक। उसके बाद ली जियांगवान ली यी और दोनों लड़कियों को पुलिस स्टेशन ले गए। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद ली यी निश्चित रूप से पूरी सच्चाई नहीं बताएगी। अगर ली जियांगवान और अन्य लोगों को पता था कि वह तेजी से कार के साथ दौड़ और पकड़ सकता है, तो कौन जानता है कि और क्या पंजीकृत या संभाला जाना चाहिए। ली यी ने केवल ये कहा कि ड्राइविंग करते समय उनकी वैन को एक समस्या थी, यही कारण है कि वह पकड़ने में सक्षम था। क्यों एक व्यक्ति इतने सारे लोगों को हरा सकता था? एकमात्र स्पष्टीकरण ये था कि वे दोषी थे और खुद को मार्शल आर्ट सिखाया था। ली जियांगवान ने खुद नोट किए। ली यी की पीठ को देखते हुए जैसे ही वह छोड़ी थी, वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके दिल में एक लहर महसूस कर रही थी। उसे पता चला कि यह प्रतीत होता है कि अभिमानी और दबंग आदमी के बारे में रहस्य की एक परत थी, और वह इस बारे में बहुत उत्सुक थी कि वह किस तरह का व्यक्ति था। ली जियांगवान इतना स्मार्ट है, वह कैसे नहीं देख सकती थी कि दूसरी पार्टी सच नहीं कह रही थी। जैसे ही ली यी और उनके साथियों ने पुलिस स्टेशन छोड़ दिया, ली जियांगवान अपराध स्थल के निगरानी वीडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में निगरानी केंद्र में गए। ली जियांगवान मॉनिटरिंग सेंटर में बैठे थे, जिसमें उनके सामने बड़े पर्दे पर खेलने वाले विभिन्न कोनों से अपराध स्थल के निगरानी वीडियो थे। वीडियो में झाओ किंगिया का अपहरण कर लिया गया और एक वैन में ले जाया गया। ली यी हवा के बेटे की तरह था, इतनी तेजी से कि वह वास्तव में कार का पीछा करने के लिए दौड़ा और वास्तव में इसके साथ पकड़ा गया। विज्ञापन विभिन्न कोनों से निगरानी वीडियो देखने के बाद ली जियांगवान दंग रह गया। ये ली यी बहुत रहस्यमय है। इसने ली जियांगवान को उनकी पहचान और पृष्ठभूमि के बारे में और भी उत्सुक बना दिया। क्या वह वास्तव में एक छिपी हुई मार्शल आर्ट मास्टर है? क्या इस युग में अभी भी ऐसे लोग हैं? हालांकि ली यी उसके सामने सही था और उसके लिए इसे स्वीकार नहीं करना मुश्किल था। क्या उसके पास कुछ विशेष प्रशिक्षण विधि है जो उसे इतनी तेजी से बनाती है?
ली जियांगवान ली यी के बारे में काफी उत्सुक है। जैसा कि कहा जाता है, जिज्ञासा बिल्ली को मारती है। एक बार जब आप किसी के बारे में उत्सुक होने लगते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसके जाल में गिरने से दूर नहीं हैं। मुझे इसे 2 तरीकों से समझाएं। ली यी ने झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाला और उस समय देखा। ये पहले से ही आधी रात का था। झाओ किंगिया ने कहा, हमें क्या करना चाहिए? इतनी देर हो चुकी है, स्कूल को बंद होना चाहिए। झाओ किंगचुन ने कहा, आप निश्चित रूप से स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ली यी, ये ठीक है। अगर मैं स्कूल में नहीं जा सकता तो मुझे स्कूल के पास एक होटल मिल जाएगा। झाओ किंगिया, यह अच्छा नहीं है। ली यी, आपके बारे में कैसे दीवार पर चढ़ो और अंदर जाओ। झाओ किंगिया ने कहा, यहाँ तक कि दीवार पर चढ़ना भी काम नहीं करेगा। स्कूल में प्रवेश करने के बाद भी मैं अभी भी छात्रावास में नहीं जा सकता। ली यी, तब मैं केवल एक होटल में रह सकता हूँ। झाओ किंगिया, ठीक है, यह एकमात्र तरीका है। इसलिए ली यी ने 2 सुंदरियों को ले लिया और यामाशिरो विश्वविद्यालय कला के पास एक होटल में चला गया। 10 मिनट बाद वे हिल्टन होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। बहनों झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन पुलिस स्टेशन में शौचालय नहीं गए और उसे पकड़ते रहे। जब वे होटल पहुंचे तो वे आखिरकार इसे पकड़ नहीं सकते थे। ली यी, कृपया एक कमरा बुक करें। चलो पहले लॉबी में टॉयलेट पर जाएं। ली यी, आप किस तरह का कमरा चाहते हैं? जो भी हो, कुछ भी ठीक है। ये कहने के बाद दोनों बहनें झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन ने शौचालय में भाग लिया। विज्ञापन। ली यी ने अपना सिर हिलाया और अकेले सामने की मेज पर चली गई। हेलो, क्या कोई कमरा उपलब्ध है? ली यी ने पूछा। हाँ सर, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मैं इस सज्जन और लेडी चेक की मदद करूंगा और फिर मैं इसे आपके लिए संसाधित करूंगा, फ्रंट डेस्क पर वेटर ने कहा। ली यी, ठीक है। इस समय एक आदमी और एक महिला फ्रंट डेस्क पर जांच कर रहे थे। ली यी ने उनकी ओर देखा और पाया कि वे परिचित थे। क्या यह वांग शुआई नहीं है जिसने झो लुओक्सी का पीछा किया लेकिन उसे नहीं मिल सका? वांग शुई शानचिंग विश्वविद्यालय में दूसरे वर्ष के स्नातक छात्र हैं। वह एक अमीर परिवार से आता है और एक फरारी रोमा चलाता है जिसकी कीमत 3 मिलियन से अधिक युआन है। वह झो लुओक्सी का पीछा कर रहा है लेकिन उसके साथ कभी नहीं पकड़ा। वांग शुई ने यह भी कसम खाई कि वह केवल इस जीवन में झो लुओक्सी से प्यार करेंगे। हालांकि अब फिर से अस्वीकार किए जाने के 1 सप्ताह बाद वह एक कमरा बुक करने के लिए होटल में एक गर्म सुंदरता लाया। सुंदरता वांग शुई तक पहुंच गई और दोनों एक ऐसे जोड़े की तरह दिखे जो लंबे समय से प्यार में थे। ली यी ने वांग शुई को देखा और जाहिर तौर पर वांग शुई ने ली यी को भी देखा। वांग शुई ने देखा कि ली यी अकेले जांच करने के लिए आया था और अंदर से हंस गया था। ओह, क्या ये ली यी नहीं है? सहपाठी जिसने कैंपस ड्यूटी झो लुओक्सी से पूछा था, क्या चल रहा है? रात में इतनी देर से अकेले जांच कर रहे हैं, कितना दयनीय है। ली यी अवाक था और कहा, क्यों? क्या इसकी अनुमति नहीं है? किसने कहा कि एक कमरा बुक करते समय एक पुरुष और एक महिला होना चाहिए? क्या आप अब झो लुओक्सी का पीछा नहीं कर रहे हैं? वांग शुआई वास्तव में ली यी को कुछ ऐसा लाने के लिए थप्पड़ मारना चाहता था जो पूरी तरह से अप्रासंगिक था। हालांकि वह बिल्कुल भी डरता नहीं था क्योंकि उसकी तरफ से एक खूबसूरत महिला थी। उसने अपने बगल में सुंदर महिला को कसकर गले लगाया और कहा, झो लुओक्सी कृतघ्न है, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक प्रेमिका नहीं पा सकता हूँ? ये कैसे है? मेरी प्रेमिका सुंदर नहीं है। ली यी ने एक लुक लिया और सोचा कि वह सुंदर थी, लेकिन ये सब मेकअप था। यदि वे वास्तव में मेकअप के बिना उसकी तुलना करते हैं तो झो लुओक्सी निश्चित रूप से उसकी तुलना में बहुत सुंदर था। लेकिन झो लुओक्सी सबके बाद एक स्कूल सौंदर्य है और उनमें से कई एक स्कूल में नहीं है। वांग शुई की प्रेमिका जो एक स्कूल सौंदर्य है वह भी एक अच्छा विकल्प है। क्या अधिक है, सबसे महत्वपूर्ण बात उच्च लागत प्रभावशीलता है। कुछ ही दिनों के बाद हमने एक कमरा पाने के लिए एक नियुक्ति की। ली यी ने कहा, सुंदर, बहुत सुंदर। जब वांग शुई ने ये सुना तो वह बहुत गर्व था। उसने ली यी से संपर्क किया और उसके बगल में फुसफुसाया, क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करने में सक्षम हूँ? एक लड़की, किसी भी लड़की को ढूंढें। तो क्या होगा अगर आपने झो लुओक्सी को स्कूल से बाहर कर दिया? आप उसे होटल के कमरे में लाने के लिए बाहर नहीं ले जा सकते। वह एक होटल के कमरे में अकेली होगी। इतनी दयनीय। ये कहने के बाद वांग शुआई ने अपना सिर आकाश में उठाया, बहुत गर्व करते हुए। ली यी ने अपना सिर हिलाया, ध्यान देने के लिए बहुत आलसी। क्या कोई पारिवारिक स्वीट्स हैं? हाँ, वहाँ एक बचा है। क्या आप एक चाहते हैं? ली यी, हाँ, मैं इसे चाहता हूँ। जल्द ही ली यी ने एक कमरा बुक किया जो एक पारिवारिक स्वीट था। वांग शुई ने चकित कर दिया और कहा, अरे ली यी, क्या सौदा है? अपने आप से एक परिवार के स्वीट में रहना। ली यी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, आप कैसे जानते हैं कि मैं अकेला हूँ? शायद मेरे पास एक महिला साथी है। विज्ञापन। अध्याय 68 1 से 2। वांग शुई स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं किया कि ली यी ने क्या कहा। वह जानता था कि झो लुओक्सी का पीछा करना उतना आसान नहीं था। वांग शुई ने दिल से हंसते हुए कहा, क्या आप झो लुओक्सी का पीछा नहीं कर रहे हैं? आप झो लुओक्सी को क्यों नहीं कहते हैं? ली यी ने अपना सिर हिला दिया। ये झो लुओक्सी क्यों होना पड़ा? पैटर्न बहुत छोटा है। जैसे ही वांग शुई ने बोलना समाप्त किया, उन्होंने 2 अविश्वसनीय रूप से सुंदर लड़कियों को हाथ में फ्रंट डेस्क आर्म की ओर चलते देखा। इन दोनों लड़कियों में से कोई भी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। एक बढ़ती आकृति और बकाया स्वभाव के साथ, निष्पक्ष त्वचा, सुंदर दिखने और महान स्वभाव वाली एक महिला। जो लोग आए थे वे झाओ किंगचुन थे, जो यामाशिरो विश्वविद्यालय की तीसरी सबसे खूबसूरत लड़की थी, और यामाशिरो यूनिवर्सिटी ऑफ फाइन आर्ट्स की सबसे खूबसूरत लड़की झाओ किंगिया थी। किसी को देखकर झाओ किंगचुन, जो बहुत हलचल थी, चिंतित थी कि वह एक कमरा नहीं पाने में सक्षम नहीं होगी। वह चली गई और ली यी से पूछा, क्या कमरा तैयार है? झाओ किंगिया ने भी आकर पूछा, ली यी, ये कैसे है? क्या कमरा तैयार है? ली यी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये खुला है। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। बहनों झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन ने एक समान में कहा। वांग शुई ने अपने कानों को रगड़ दिया, ये सोचकर कि उसने इसे गलत सुना था। क्या चल रहा है? क्या ये बच्चा ली यी वास्तव में एक महिला साथी है? और सिर्फ एक नहीं, लेकिन दो ठीक है, लेकिन वे दोनों कैंपस सुंदरियां हैं। तुम एक साथ रहते हो? वांग शुई ने अविश्वास में पूछा। क्या ये संभव नहीं है? ली यी ने कहा, और फिर दोनों बहनों झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन को लिफ्ट लेने के लिए ले गए। झटका, पागल झटका, अविश्वसनीय। वांग शुई स्तब्ध रह गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ली यी वास्तव में 2 लड़कियों को अपने साथ ले आए।
क्या बकवास है। मुझे लगा कि मैं एक रोमांटिक था जिसने एक प्रेमिका को खोजकर सभी बाधाओं को धता बता दिया था, जो इतनी जल्दी स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की थी। कौन जानता होगा कि उसे इतने कम समय में 2 महिला साथी मिलेंगे और वे उसके साथ हाथ में जाएंगे। पर निर्भर वे एक दूसरे से परिचित होना चाहिए। वांग शुई थोड़ा परेशान था। उन्होंने 3 मिलियन से अधिक युआन की एक लग्जरी कार चलाई, लेकिन वह लड़कियों के साथ साथ ली यी को भी नहीं उठा सकी। जो एक गरीब आदमी था, वह मात्रा में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता है, अकेले गुणवत्ता दें। ली यी, ये भी तारांकन 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 डी, ये कैसे कर सकता है। आह, वांग शुई उसके दिल में घूम रहा था। वह भी ऐसा करना चाहता था, लेकिन वह बस ऐसा नहीं कर सका। विज्ञापन। ली यी, आप 2 लड़कियों को एक होटल में जांचने के लिए लाने की हिम्मत करते हैं। मैं आपको पछतावा करने जा रहा हूँ। मैं झो युओक्सी को बताने जा रहा हूँ और सुनिश्चित करें कि आप उसके साथ नहीं पकड़ सकते। वांग शुई ने जोखिम उठाया और झो युओक्सी को बताने का फैसला किया कि आज रात क्या हुआ। ली यी ने दोनों बहनों को झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन को लिफ्ट में ले लिया और जल्द ही फैमिली स्वीट पहुंचे। रूम लेआउट गर्म और उत्तम है, जिसमें बाथरूम, एक लिविंग रूम और किचन के साथ 3 अलग अलग बेडरूम हैं। पूरा स्वीट लगभग 200 वर्ग मीटर है और बहुत विशाल है। आप चुनने में काफी अच्छे हैं। आप वास्तव में इस तरह के एक अच्छे कमरे को बुक कर सकते हैं, झाओ किंगचुन ने उत्साह से कहा। झाओ किंगिया ने कहा, ये है परिवार स्वीट, ये वास्तव में अच्छा है। ली यी, वास्तव में ये होटल में उपलब्ध एकमात्र कमरा है। सौभाग्य से निजी बाथरूम के साथ 3 कमरे हैं, इसलिए मैं हर एक में अच्छी तरह से आराम कर सकता हूँ। ली यी ने झाओ किंगिया और झाओ किंगचुन को पहले कमरे का चयन करने के लिए कहा। झाओ किंगचुन ने कहा, मैं बीच में कमरा चुनूंगा। बहन, आप किनारे पर रह सकते हैं। झाओ किंगिया, ठीक है। कमरों को सौंपे जाने के बाद हर कोई धोने के लिए अपने कमरे में चला गया। आधे घंटे बाद हर कोई सो गया। हालांकि उन तीनों की अपनी चिंताएं थीं और वे सो नहीं सकते थे। झाओ किंगचुन ने ली यी को एक वीचेट संदेश भेजा। स्कंदबाग, क्या आप सो रहे हैं? ली यी, मैं अभी सो गया था और आपके संदेश से जाग गया था। आप इसे मेरे ऊपर कैसे बनाने जा रहे हैं? झाओ किंगचुन, स्कंदबाग, मैं सो नहीं सकता। मुझे आज इतनी सारी चीजों की उम्मीद नहीं थी। क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ली यी, जरूर, मेरे कमरे में आओ। झाओ किंगचुन, मैं नहीं आऊंगा। आप मेरे लिए कुछ बुरा करना चाहते हैं? ली यी, TSK, मुझे डर था कि आप तारांकन 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 मुझे। झाओ किंगचुन, वाह, बेशर्म। ली यी, छोटी भाभी, जल्दी से यहाँ आओ। क्या हमने आज एक शर्त नहीं दी? यदि आप हार गए हैं तो आपको मुझे एक पूर्ण शरीर की मालिश देनी होगी। झाओ किंगचुन को शर्मा गया क्योंकि उसे कुछ याद आया और कहा, चलो बाद में इसके बारे में बात करते हैं। ली यी, नहीं, ये काम नहीं करेगा। हम आज एक कमरा बुक करने के लिए हुआ था, इसलिए आप मुझे बस एक मालिश दे सकते हैं। आपको अपना शब्द रखना होगा। झाओ किंगचुन, नहीं, मुझे डर है कि आप मुझे खा जाएंगे। ली यी, चिंता मत करो, मैं नहीं करूंगा। मेरा लक्ष्य आपकी बहन है। आप मेरी चाची की बहन हैं, इसलिए आप सुरक्षित हैं। झाओ किंगचुन, वास्तव में? ली यी, बेशक, यहाँ आओ और मुझे एक मालिश दो। झाओ किंगचुन, ठीक है। यह मेरे लिए सिर्फ बुरी किस्मत है कि मैं वास्तव में हार गया। झाओ किंगचुन ने ली यी के दरवाजे को देखा। ली यी ने दरवाजा खोला और झाओ किंगचुन अंदर चला गया। कमरे के अंदर प्रकाश नर्म है, एक गर्म और अंतरंग वातावरण बनाता है। ली यी बिस्तर के किनारे पर बैठे एक मुस्कान के साथ थोड़ा शर्मीला झाओ किंगचुन को देखा और उसे आने के लिए प्रेरित किया। झाओ किंगचुन ने एक गहरी सांस ली, ली यी के लिए चलने का साहस जुटाया, धीरे से बिस्तर के किनारे पर बैठे और उसे सजा की मालिश शुरू करने के लिए तैयार किया। उसे इतना बल का उपयोग करना पड़ा कि इससे उसे चोट लगी। चलो शुरू करते हैं, छोटी भाभी। ली यी ने चिढ़ाया, उसकी आंखें चिढ़ाने से भरी हुई थीं। HMPH, फिर मैं शुरू करूंगा। झाओ किंगचुन ने ली यी के कंधों पर अपने छोटे से हाथों को जोर से दबाया। वह चाहती थी कि ली यी दर्द में चिल्लाए ताकि वह मालिश को रोक सके। विज्ञापन। हालांकि वह ली यी की शारीरिक स्थिति से अनजान थी। ली यी के शरीर को व्यवस्थित रूप से संशोधित किया गया था, इसलिए भले ही झाओ किंगचुन ने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया हो, लेकिन ली यी को कोई नुकसान पहुंचाना संभव नहीं होगा। उसने अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और तब तक ली यी को निचोड़ दिया जब तक कि वह सही महसूस नहीं करती। ठीक है, बुरा नहीं। भाभी, आप काफी अच्छे हैं। क्या आपने मालिश सीखा है? ली यी ने अपनी आंखें बंद करके पूछा। इसका बहुत आनंद लिया। झाओ किंगचुन इतना क्रोधित था कि उसने अपने दांत पीस लिए। मैं तुम्हें मौत के लिए दबाता हूँ। मैंने इसे नहीं सीखा, झाओ किंगचुन ने जवाब दिया, फिर अपने हाथों की ताकत बढ़ाई। हालांकि उसे उम्मीद है कि उसे उम्मीद थी कि उसे उम्मीद नहीं थी। 3 मिनट बाद झाओ किंगचुन को लगा कि उसके हाथ गले में हैं और उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। मैं बहुत थक गया हूँ, झाओ किंगचुन ने बेदम कहा। ली यी, आंटी, समय अभी तक नहीं है। हम 20 मिनट से कम समय तक रहने के लिए सहमत हुए। झाओ किंगचुन ने ली यी पर अपनी आंखें घुमाईं और कहा, क्या मैं पहले ब्रेक नहीं ले सकता? ली यी, ठीक है, तो आपको थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। बिस्तर पर बैठो और मैं तुम्हें एक मालिश दूंगा। झाओ किंगचुन ने सोचा, मालिश वास्तव में थका देने वाली है, इसलिए उसे मालिश करने दें और उसे थकावट से मरने दें। ठीक है। ली यी ने झाओ किंगचुन की मालिश करना शुरू कर दिया। ली यी अब पारंपरिक हक्सिया दवा में कुशल है। उनकी मालिश तकनीकों में मालिश कौशल शामिल हैं। बस कुछ मालिश के बाद झाओ किंगचुन ने सब कुछ सहज महसूस किया। इससे पहले कि मैं जानता था मैं 10 मिनट के लिए झाओ किंगचुन की मालिश कर रहा था। ली यी रुक गया। झाओ किंगचुन, तुम क्यों रुक गए? जल्दी करो, मुझे और चाहिए। ली यी, अधिक। झाओ किंगचुन, मिमी, आपकी मालिश बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिर से मालिश करें। ली यी, ये 10 मिनट हो गया है। आप मुझे पहले मालिश करते हैं और जब आप थक जाते हैं तो मैं आपको मालिश करूंगा। उसके बारे में कैसे? झाओ किंगचुन, ठीक है। इस बार ली यी बैठी नहीं थी, लेकिन लेट गई, जिससे झाओ किंगचुन उस पर बैठ गया और उसकी पीठ की मालिश करो। वे दोनों बहुत करीब थे और झाओ किंगचुन को थोड़ा शर्मीला लगा। उसने कहा, क्या ये स्थिति थोड़ी अजीब नहीं है? ली यी ने धैर्यपूर्वक उसे राजी कर लिया। इस तरह की मालिश करते समय बल लागू करना आसान है। ये है कि पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स मालिश करते हैं। चलो, झाओ किंगचुन, ठीक है। झाओ किंगचुन ली यी की पीठ पर बैठ गया और उसे एक मालिश दी। कुछ मिनटों के बाद वह फिर से जाने के लिए बहुत थक गई थी। ठीक है, यह आपकी बारी है। ली यी, ठीक है, मेरी तरह लेट जाओ और मैं तुम्हें एक मालिश दूंगा। झाओ किंगचुन, नहीं, ठीक है,
मैं बस बैठ जाऊंगा। ली यी, मैं अभी भी नहीं बैठ सकता। मेरी मांसपेशियां तनावग्रस्त हैं। मैं अपनी पीठ की मालिश नहीं कर सकता, इसलिए मैं केवल अपने कंधों की मालिश कर सकता हूँ। अच्छा तब झाओ किंगचुन भी आज्ञाकारी रूप से लेट गया। ली यी ने एक नजर डाली और आश्चर्यचकित था। बिग ब्रेस्टेड झाओ उसके नाम के योग्य था। जैसे ही वह लेट गई, उसके शरीर के दोनों किनारों पर 2 अर्धवृत्त दिखाई दिए, जिससे लोगों का रक्त प्रवाह तेजी से हो गया। विज्ञापन अध्याय 69। क्या मैं यहाँ सो सकता हूँ? ली यी ने झाओ किंगचुन के रूप में कभी भी अच्छा नहीं देखा था, जो पूरे देश में अद्वितीय था। झाओ किंगचुन पर बैठना और उसकी मालिश करना भी एक खुशी है। मालिश करते समय ली यी ने समय समय पर 2 अर्धवृत्तों को देखा। कुछ मिनटों के लिए इसे दबाने के बाद ली यी अब इसे सहन नहीं कर सका। झाओ किंगचुन ने अपनी पीठ पर एक टक्कर महसूस की और कहा, आउच, वह क्या है? ली यी ने अजीब तरह से कहा, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक मालिश तकनीक है। झाओ किंगचुन, ओह, ली यी ने प्रेस करना जारी रखा, लेकिन उसका दिमाग विचलित हो गया। मांस आपके मुंह के सामने सही है, क्या यह एक पाप नहीं होगा कि वह काट लें? ली यी ने इसे आजमाने का फैसला किया। वह बाहर पहुंचा और 2 अर्धवृत्तों को अंदर की ओर निचोड़ दिया, एक ही समय में उन्हें नम कर दिया। तो चबाना। झाओ किंगचुन सभी पर चौंक गया था और उसका शरीर लगभग जम गया था। उसका चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, रुक जाओ, तुम क्या कर रहे हो? ली यी, कोई बड़ी बात नहीं, एक पूर्ण शरीर की मालिश, बस जगह में सब कुछ मालिश करें। झाओ किंगचुन, उठो, मैं इसे अब और नहीं दबाऊंगा। ली यी के पास उठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उसे कुछ वर्षों के लिए जेल जाना होगा, जो इसके लायक नहीं होगा। ली यी, ठीक है, मेरे लिए इसे दबाएं। झाओ किंगचुन का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में वाह ये कहने के बाद झाओ किंगचुन ने खुद दरवाजा खोला और वापस अपने कमरे में चले गए। ली यी केवल उसकी छुट्टी देख सकती थी, थोड़ा निराश महसूस कर रही थी, लेकिन ये सामान्य था जब उसने इसके बारे में सोचा था। झाओ किंगचुन अभी तक उसका प्रेमी नहीं है, इसलिए उसके लिए उसे धोखा देना असंभव है। उसके प्रति उसकी अनुकूलता केवल 60 है। हालांकि जैसा कि ली यी यह सोच रहा था, एक प्रणाली उसके दिमाग में लग रही थी। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 10। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 10। वर्तमान अनुकूलता 80 अंक। ली यी हैरान था, क्या हुआ? क्या झाओ किंगचुन अभी नाराज नहीं था? और आप अपने आप को एक बिगाड़ते हैं, सिर्फ एक मोड़ में मेरी अनुकूलता में 20 अंक कैसे बढ़े? ली यी ने उसकी ठुड्डी को छुआ। महिलाएं वास्तव में विरोधाभासी जीव हैं। वे कहते हैं कि उनके मुंह से नहीं, लेकिन उनके शरीर बहुत ईमानदार हैं। अगर मेरे पास कोई ऐसी प्रणाली नहीं थी जो झाओ किंगचुन की अनुकूलता को जानती थी, तो मुझे उसके गुस्से में अभी बेवकूफ बना दिया जाता। विज्ञापन, ऐसा लगता है कि लड़कियों को छूने और अधिक शारीरिक संपर्क होने से आपकी अनुकूलता भी बढ़ सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा है। एक सज्जन व्यक्ति के लिए एक लड़की को आगे बढ़ाने के लिए मुश्किल है, लेकिन यह एक बदमाश के लिए बहुत आसान है जो शारीरिक होना पसंद करता है। अधिक शारीरिक संपर्क के साथ दूसरे व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से आपकी अच्छी छाप होगी। ली यी ने चकित किया और अधिक अवसर बनाने का फैसला किया। उसी समय ली यी ने महसूस किया कि कार खरीदने का समय था, अन्यथा लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए असुविधाजनक होगा। ली यी ने देवी की रणनीति जीतने के लिए झाओ किंगचुन पर केवल हजारों डॉलर खर्च किए हैं, जो बहुत कम है। उसे और अधिक खर्च करना होगा। एक पल के लिए सोचने के बाद ली यी ने झाओ किंगचुन को एक वीचेट संदेश भेजा, आंटी, क्या आप कल दोपहर को स्वतंत्र हैं? झाओ किंगचुन, तुम क्या कर रहे हो? मैं गुस्से में हूँ। ली यी, गुस्से में मत बनो, कल दोपहर कार की जांच करने के लिए मेरे साथ जाने के बारे में कैसे? झाओ किंगचुन, मैं नहीं जा रहा हूँ कारों को देखने के लिए आपके साथ। क्या अच्छा है, आप उन्हें मेरे लिए नहीं खरीद रहे हैं? ली यी ने एक लुक लिया और कहा, अरे, इसे आपके लिए खरीदें? ठीक है छोटी भाभी, मैं एक कंजूस व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे इसे इस तरह से रखने दो। मैंने गलती से आपको अभी वहाँ छू लिया है। कल मैं आपको माफी के रूप में एक कार खरीदूंगा, ठीक है? झाओ किंगचुन, वाह, आप अभी भी बहाने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने इतना बल का उपयोग किया था और फिर आपने इसे थोड़ा नरम किया। क्या आपको लगता है कि मैं इसे महसूस नहीं कर सकता था? और आप अभी भी कहते हैं कि यह जानबूझकर नहीं था? ली यी, छोटी भाभी, मुझे वास्तव में इसका मतलब नहीं था। अगर मैंने किया तो मैं इसे दोनों हाथों से पकड़ लेता। आप कल जो भी कार चाहते हैं, मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। इसके बारे में कैसे? क्या ये पर्याप्त ईमानदार है? झाओ किंगचुन, वास्तव में इसे पछतावा नहीं है। ली यी, कोई पछतावा नहीं। झाओ किंगचुन, ठीक है, फिर मैं कल दोपहर आपके साथ जाऊंगा। ली यी, ठीक है, शुभ रात्रि। झाओ किंगचुन, गुड नाइट स्कंबैग। दूसरी तरफ, हालांकि झाओ किंगिया पहले ही लेट गई थी, उसका दिल उथल पुथल में था और वह शांत नहीं हो सकती थी। आज बहुत कुछ हुआ। मूल रूप से एक साधारण कला प्रदर्शनी माना जाता था कि ली यी के कारण पूरे शहर के लिए जाना जाता है। मुझे लगा कि मैं प्रदर्शनी को खुशी से समाप्त करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लुटेरों द्वारा अपहरण कर लिया गया और फिर ली यी द्वारा बचाया गया। सब कुछ अचानक हुआ। ली यी स्वर्ग से उतरने वाले एक देवता की तरह था, अचानक मेरे जीवन में टूट गया और एक दूत की तरह भी मेरी रक्षा कर रहा था। झाओ किंगिया ने धीरे से आहें भरी, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके विचारों को शांत करने की कोशिश की। हालांकि उसने जितनी मुश्किल से सो जाने की कोशिश की, उतना ही वह सो नहीं पाए। ली यी की छवि अकेले लुटेरों से लड़ रही थी और आज रात जो कुछ हुआ, उसके हर विवरण उसके दिमाग में दिखाई देता रहा। उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि ली यी के प्रति उसकी भावनाएं भी चुपचाप बदल रही थीं। वह अब पुरुषों से बहुत नफरत नहीं करती है। लंबे समय तक सोचने के बाद झाओ किंगिया डर गई। वह डरती थी कि होटल में लुटेरे होंगे और वह इस बात से डरती थी कि जब ली यी आसपास नहीं थी तो वह क्या करेगी। सुबह 3 बजे झाओ किंगचुन सो गया है। विज्ञापन, ली यी भी सो गए, लेकिन झाओ किंगिया सो नहीं सका। उसने अपना दरवाजा खोला और ली यी के दरवाजे पर बैठ गया। वह दरवाजे पर दस्तक देना चाहती थी, लेकिन डर था कि झाओ किंगचुन इसे सुनेंगे और उसे गलत समझेंगे। वह दरवाजा खोलना चाहती थी और सीधे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि ली यी गलत समझेगी। थोड़ी देर के लिए संघर्ष करने के बाद वह अपने कमरे में लौट आई, अपना फोन उठाया और ली यी को एक वीचेट संदेश भेजा। ली यी, मुझे इतनी देर से परेशान करने के लिए खेद है। क्या आप सो रहे हैं? ली यी के शरीर में व्यवस्थित परिवर्तन हुआ है और यह बहुत सतर्क है। जब फोन थोड़ा कंपन करता है तो ली यी जाग गया। जब उन्होंने इसे खोला तो उन्होंने पाया कि यह झाओ किंगिया का एक वीचेट संदेश था। इतनी देर हो चुकी है, ये लड़की अभी तक सो रही है। मैं सो रहा हूँ किंगिया, क्या गलत है? ली यी ने जवाब दिया।
ओह ये ठीक है, मैं बस सो नहीं सका, आज क्या हुआ मुझे थोड़ा असहज हो गया। जाओ। किंग्या के संदेश में अगोचर कमजोरी और निर्भरता का संकेत था। ली यी मुस्कुराया थोड़ा, उसके दिल में समझ और जवाब दिया, मैं समझता हूँ। किंग्या सहपाठी, बहुत सारी चीजें आज रात हुई, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा जब तक मैं कर सकता हूँ। जब झाओ किंग्या ने जवाब देखा तो उसके दिल में एक गर्म भावना बढ़ गई। वह एक पल के लिए झिझकती है और अंत में साहस को पूरा करता है। वास्तव में मैं थोड़ा डर गया हूँ, ये यहाँ सुरक्षित नहीं है, मैं चिंतित हूँ, क्या आप मुझसे बात कर सकते हैं? ली यी ने स्क्रीन पर शब्दों को देखा और उसकी बेचैनी का अनुमान लगाते हुए उसने जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं अब आपके कमरे में जाऊंगा। झाओ किंग्या, नहीं, मैं आपके कमरे में आऊंगा। ली यी, ठीक है। ली यी उठे, शॉर्ट्स की एक जोड़ी पर डाल दिया और दरवाजा अजर छोड़ दिया। थोड़ी देर के बाद झाओ किंग्या ने दरवाजा खुला और फिर से बंद कर दिया। झाओ किंग्या के बाल थोड़े गंदा थे और उसकी आंखों में घबराहट का एक निशान था और वहां खून की आंखें थीं। आपको इतनी देर से परेशान करने के लिए क्षमा करें, झाओ किंग्या ने कहा कि जब वह अपनी बहन झाओ किंगचुन को अगले दरवाजे पर जागने के डर से अपने आंदोलनों के साथ कोई शोर नहीं करने की पूरी कोशिश कर रही थी, तो वह पूरी कोशिश कर रही थी। ये ठीक है, बैठो, ली यी ने कहा। झाओ किंग्या ने सिर हिलाया और बिस्तर के किनारे पर बैठ गया। ली यी, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, अगर यह आपके लिए नहीं था तो मेरे पास वास्तव में हो सकता है वो। झाओ किंग्या की आवाज थोड़ी चोक थी। ली यी ने उसके कंधे को धीरे से थपथपाया और कहा, ये ठीक है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। झाओ किंग्या, लेकिन आप कब तक मेरी रक्षा कर सकते हैं? क्या होगा अगर हम भविष्य में फिर से मिलें? ली यी, जब तक आपको मेरी जरूरत है मैं आपकी हमेशा की रक्षा कर सकता हूँ। झाओ किंग्या को यह सुना जाने पर उसके दिल में गर्म महसूस हुआ। उसने आज अपना जीवन खो दिया, वह वास्तव में डर गई थी। केवल ली यी के साथ वह सुरक्षित महसूस करती थी। थोड़ी देर के लिए चैट करने के बाद झाओ किंग्या ने फुसफुसाया, ली यी, मैं डर गया हूँ, क्या मैं सो सकता हूँ तुम्हारे साथ? यहाँ विज्ञापन अध्याय 70। क्या आप दवा बनाने वाले आदमी हैं? मेरे साथ यहाँ सो जाओ। ली यी हैरान था, क्या यह एक संभावना है? क्या हम उससे छुटकारा पा सकते हैं? ली यी ने सिस्टम पैनल में झाओ किंग्या की अनुकूलता पर एक नजर डाली और देखा कि यह केवल 40 अंक था। यह स्पष्ट रूप से एक पुरुष और एक महिला के बीच प्यार नहीं था, लेकिन वह वास्तव में डरती थी। उस स्थिति में चलो सोने के लिए। ली यी, बेशक, आप बिस्तर पर सोते हैं और मैं सोफे पर सोऊंगा। झाओ किंग्या ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं बस फर्श पर सोऊंगा। ली यी, ये कैसे हो सकता है? यह आपके जैसी लड़की के लिए फर्श पर सोना उचित नहीं है। इसके अलावा क्या मेरे पास कोई शिष्टाचार नहीं है? ये बसा हुआ है, मैं फर्श पर सोऊंगा और आप बिस्तर पर सोते हैं। ठीक है, धन्यवाद। झाओ किंग्या ने उसके दिल में गर्म महसूस किया। ली यी के कमरे में सोते हुए झाओ किंग्या ने बहुत अधिक आराम से महसूस किया। ली यी सोफे पर सोया और कुछ भी अनुचित नहीं किया। झाओ किंग्या ने खुद को सोचा, वह काफी सज्जन है। लगभग 20 मिनट के बाद झाओ किंग्या आखिरकार एक गहरी नींद में गिर गई। अगले दिन सुबह, बहन उठो, चलो नाश्ता है। उठने के बाद झाओ किंगचुन ने झाओ किंग्या का कमरा खोला और उसे नाश्ता करने के लिए बुलाया, लेकिन पाया कि वह चली गई थी। अरे नहीं, मेरी बहन चली गई है। बहन, तुम कहाँ हो? क्या तुम बुरे लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया हो? ली यी, जल्दी उठो, मेरी बहन गायब है। झाओ किंगचुन इतना भयभीत था कि उसने जल्दी से ली यी का कमरा खोला और बस झाओ किंग्या को ली यी के बिस्तर पर लेटते हुए देखा, उसकी आंखों को नींद से रगड़ते हुए। ली यी पहले ही मिल चुके थे और अपने फोन को ब्राउज करने वाले एक स्टूल पर बैठे थे। उन्होंने पहले ही फर्श पर सोने के लिए अपनी चीजें पैक कर ली थीं। जब झाओ किंगचुन ने ये देखा तो ऐसा लगता था जैसे उसकी बहन ली यी के बिस्तर में आ गई थी और रात में टॉस करने और मुड़ने से बहुत थक गई थी और फिर भी जाग नहीं रही थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ किंगचुन स्तब्ध था, उसका मुंह इतना चौड़ा था कि एक अंडा इसमें फिट हो सकता है। विज्ञापन, बहन, क्यों तुम यहाँ क्यों हो? झाओ किंगचुन की आवाज अविश्वास से भरी थी। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर दी और झाओ किंग्या और ली यी के बीच आगे और पीछे देखा। झाओ किंग्या को जगाया गया उसकी बहन की आवाज और अचानक बैठ गई। झाओ किंगचुन को दरवाजे पर खड़ा देखकर वह हैरान थी और उसके गाल बह गए। उसने जल्दी से समझाया, किंगचुन, मुझे गलत मत समझो, मैं कल रात डर गया था, इसलिए मैं ली यी को ढूंढने आया। उसने मुझे यहाँ सोने दिया और वह फर्श पर सो गया। हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। ली यी खड़े होकर झाओ किंगचुन से कहा, हाँ, किंग्या कल रात थोड़ी भावुक थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ आराम करने दिया। झाओ किंगचुन एक पल के लिए दंग रह गया, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त की और फर्श पर देखा। क्या कोई इस नंगे फर्श पर सोया है? कोई निशान नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। झाओ किंगचुन को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या गलत था। ये स्पष्ट रूप से वह था जिसने ली यी को अपनी बहन को सीधा करने के लिए कहा, लेकिन अब वे उसी कमरे में सोए थे। वह दुखी क्यों महसूस करती थी? झाओ किंगचुन इसे समझ नहीं सका। थोड़ा उसे पता था कि उसे ली यी के साथ भी प्यार हो गया था, लेकिन एक गहरी डिग्री तक नहीं। लेकिन अपनी बहन को उस लड़के के साथ देखकर उसे भी पसंद आया। वह स्वाभाविक रूप से असहज महसूस करती थी। झाओ किंगचुन ने अपने दिल में नाखुशी को दबा दिया और झाओ किंग्या से चिंता के साथ पूछा, बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या उसने तुम्हें धमकाया था? झाओ किंग्या ने अपना सिर हिलाया, ली यी को कृतज्ञता से देखा और कहा, मैं ठीक हूँ, ली यी के लिए धन्यवाद। उसने मुझे कल रात बचाया और उसके कमरे में सोते हुए मुझे बहुत अधिक सहज महसूस हुआ। झाओ किंगचुन ने सिर हिलाया और ली यी से कहा, धन्यवाद, लेकिन आपको भविष्य में अधिक सावधान रहना चाहिए और मेरी बहन को धमकाना चाहिए, अन्यथा मैं आपको कभी जाने नहीं दूंगा। ली यी ने थोड़ा मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, मैं किंग्या को धमका नहीं दूंगा, मैं केवल उसकी रक्षा करूंगा। झाओ किंग्या को यह सुना जाने पर थोड़ा शर्मा गया। झाओ किंगचुन थोड़ा ईर्ष्यालु था और कहा, क्या आप केवल मेरी बहन की रक्षा कर रहे हैं? क्या होगा अगर मैं लुटेरों द्वारा भी अपहरण कर लेता हूँ? ली यी ने हंसते हुए कहा, बेशक मुझे भी आपकी रक्षा करनी है। झाओ किंगचुन ने अपने कूल्हों पर हाथ रखा और कहा, ये काफी अच्छा है, चलो नाश्ता करें। ली यी और झाओ किंग्या ने भी धोना शुरू कर दिया। 10 मिनट बाद वे तीनों एक साथ नाश्ता करने गए। नाश्ते के दौरान ली यी ने कहा, किंग्या, आप कल रात काफी भयभीत थे।
मैं बाद में आपकी नाड़ी कैसे लेता हूँ। झाओ किंगिया, क्या आप भी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। ली यी ने एक वर्क आईडी निकाली और झाओ किंगिया को सौंप दिया। झाओ किंगिया ने इसे लिया और देखा कि यह कहा गया है कि ली यी शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। झाओ किंगिया दंग रह गई। ली यी बहुत युवा हैं, अभी भी कॉलेज में एक वरिष्ठ हैं, लेकिन वह वास्तव में शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। क्या आप पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचेंग विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं? झाओ किंगिया ने अविश्वास में पूछा। विज्ञापन। ली यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, यह एक लंबी कहानी है। उनके प्रिंसिपल ने मुझे एक प्रोफेसर के रूप में काम पर रखने पर जोर दिया। ये सिर्फ एक पापी है, इसलिए मुझे उन्हें कई कक्षाएं सिखाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर झाओ किंगचुन तुरंत आ गया। उसने अपनी वर्क आईडी पर एक नजर डाली और आश्चर्य में पूछा, आप क्या आप दवा बनाने वाले आदमी हैं जो हाल ही में टिकटॉक में हैं? ली यी, वह क्या है भाई? यह आप है। भाई बोयाओ को शनचेन विश्वविद्यालय के पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर के रूप में काम पर रखा गया था। लाइव प्रसारण में आप हमेशा दवा उबलते समय बहुत दूर खड़े रहे, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। मैं सोच रहा था कि कौन इतना प्रतिभाशाली था और यह आप निकला। झाओ किंगचुन ने खुशी के साथ कहा। ली यी अवाक था। उन्हें सिर्फ ये पता चला था कि नेटिजन्स ने उन्हें एक उपनाम दिया था, ब्रदर बाइलिंग मेडिसिन। पवित्र बकवास, ये बहुत बुरा है। ये भी नहीं दिखाता है कि मैं कितना सुंदर हूँ। ठीक है, ये देखकर कि झाओ किंगचुन ली यी के बारे में अधिक जानता था, झाओ किंगिया ने जल्दबाजी में पूछा, बहन, ये भाई क्या है जो दवा उबालता है? झाओ किंगचुन ने ली यी के हाल ही में उबलते जड़ी बूटियों के लिव स्ट्रीम को याद किया और कहा, बहन, वह अद्भुत है। वह हक्सिया जड़ी बूटियों को उबाल सकता है, जीवंत रंग और यहाँ तक कि एक धागे के साथ दालों का निदान भी। बाद में उसे अपनी नाड़ी की जांच करना अच्छा होगा। उद्धरण चिन्ह। झाओ किंगिया ने ली यी को देखा। उसने सोचा कि वह मार्शल आर्ट और एक दयालु और ईमानदार व्यक्ति में अच्छा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह चिकित्सा कौशल भी जानता था और पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचेन विश्वविद्यालय में विशेष रूप से नियुक्त प्रोफेसर थे। कितना कमाल की है। इस बारे में सोचते हुए झाओ किंगिया की ली यी के प्रति अनुकूलता मदद नहीं कर सकती, लेकिन वृद्धि कर सकती है। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 5। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगिया, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 50। जब झाओ किंगचुन को पता चला कि ली यी खुद मेडिसिन एजेंट भाई थे, तो उनके प्रति उनकी अनुकूलता बढ़ गई, जैसे कि उन्होंने अपनी मूर्ति देखी हो। कब्जा लक्ष्य झाओ किंगचुन, अनुकूलता जोड़ 5। वर्तमान अनुकूलता 85। ली यी खुश थे। ये वास्तव में एक अप्रत्याशित लाभ था। अप्रत्याशित रूप से पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शानचेन विश्वविद्यालय में विशेष रूप से नियुक्त प्रोफेसर के रूप में अपनी कार्य आईडी को दिखाते हुए उन्होंने न केवल दिखाया बल्कि दोनों लक्ष्यों की अनुकूलता भी बढ़ाई। रात के खाने के बाद वे तीनों फिर से कमरे में लौट आए। ली यी ने झाओ किंगिया की पल्स लिया। ली यी ने पाया कि झाओ किंगिया की समग्र शारीरिक स्थिति काफी अच्छी थी, सिवाय इसके कि उसे भयभीत होने के बाद कुछ तनाव प्रतिक्रियाएं थीं। किंगिया, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है। आपके पास बस एक तनाव विशिष्ट प्रतिक्रिया है। मैं आपके क्यूई को पोषण देने और अपने दिमाग को शांत करने के लिए आपके लिए कुछ दवा लिखूंगा, बस इसे ले लो। झाओ किंगिया ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे लिए दवा को उबालना आसान नहीं है। ली यी, ये ठीक है, मैं कुछ दवा बनाने के लिए पारंपरिक हक्सिया मेडिसिन के शनचेन विश्वविद्यालय जा रहा हूँ। मैं इसे आपके लिए बनाऊंगा और जब ये किया जाता है तो इसे आपके पास वापस लाऊंगा। झाओ किंगिया, ठीक है, धन्यवाद। ली यी ने कहा, आपका स्वागत है। वैसे किंगिया, कल रात क्या हुआ? आप पर कुछ नकारात्मक भावनात्मक प्रभाव पड़ा है। हम अगले 2 दिनों के लिए एक होटल में कैसे रहते हैं? विज्ञापन।